हेलो। पवन दास जी बोल रहे हो? हाँ जी। सत साहिब भगत जी। सतसाहिब जी। मैं जय भगवान दास कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। 2-4 मिनट का टाइम है। हाँ भगत जी बोलिए। मेरा एक ये सवाल है कि आज वर्तमान समय में कबीर साहब का मूल ज्ञान, सच्चा ज्ञान किस संत के द्वारा दिया जा रहा है? मूल ज्ञान सच्चा ज्ञान तो भगत जी सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दिया जा रहा है। आप कुछ प्रमाण इस तरह के जिससे हम संसार में ये साबित कर सकें कि हाँ भाई ये प्रामाणिकता के साथ में सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहब का मूल ज्ञान जो है ना पेश कर रहे हैं। क्योंकि कबीर जी के मूल ज्ञान में पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के जो सत भक्ति मंत्र हैं, जो दीक्षा खुद कबीर जी दिया करते थे काशी में जब आए थे, वो मंत्र आज पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं। और उन्होंने कबीर सागर में दिखाया है कहाँ लिखे हुए हैं, और उनकी गुरु परंपरा से यही मंत्र मिलते आ रहे हैं। बाकी तो उनके सत्संग सुनोगे तो हर चीज क्लियर हो ही जाएगी। ये सत्संग सुनने से, कबीर सागर में देखने से ये पब्लिक को, जो आम जो जनता है, उनको कैसे विश्वास में लिया जाए? कैसे उनको ये बताया जाएगा कि हाँ भाई ये जो है ना ये बात है? देखो दूसरे जो ग्रंथ हैं उनका भी कुछ हवाला इस तरह का कुछ? सारे ग्रंथों का हवाला दे रहे हैं सतगुरु रामपाल जी। आज तक विश्व में कोई ऐसा संत पैदा ही नहीं हुआ जिसने चारों धर्मों की हर किताबों का हवाला दे के जिन्होंने सत्संग किए हों। आपके पास में इस तरह का कोई गुरु जी का वीडियो सत्संग कुछ है? यूट्यूब भरी पड़ी है भगत जी, एक दो की बात नहीं, यूट्यूब भरी पड़ी है। गीता जी को लेकर संत रामपाल जी का नाम लिखेंगे गूगल पर, यूट्यूब पर तो ढेरों आ जाएंगे। वेदों का नाम लिखेंगे आप जी, मुसलमानों की कुरान शरीफ का नाम लिखेंगे संत रामपाल जी के साथ में, तो मुसलमान धर्म की पूरी किताब को खोल के रख दिया। बाइबल के साथ में कहेंगे तो बाइबल के साथ में आ जाएगा। जितने भी जो ये धर्म गुरु हैं इनके साथ में डिबेट का अगर नाम लिखेंगे कि शंकराचार्य डिबेट वर्सेज संत रामपाल जी, जाकिर नाइक डिबेट वर्सेज संत रामपाल जी, राधा स्वामी पंथ डिबेट वर्सेज जो है संत रामपाल जी, सबका आ जाएगा। उन्होंने सब कुछ क्लियर कर रखा। 30 साल से उन्होंने तो यही किया है। डिबेट वाली जो चर्चा वाली जो बात आती है ना, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये चर्चा डायरेक्ट गुरुजी के साथ तो किसी ने किया नहीं। कोई आया नहीं ना। गुरुजी तो चिल्ला चिल्ला के थक गए, सबको निमंत्रण दे के थक गए, साधना टीवी चैनल के माध्यम से। कोई आया नहीं सामने, आएगा नहीं तो गुरुजी जबरदस्ती क्या करेंगे बताओ। अब फिर गुरुजी ने उनके विचार ले लिए, उनके सत्संगों से उनके विचार ले लिए, और इधर गुरुजी ने अपने विचार दे दिए। बस वही तो ज्ञान चर्चा होती है, वही तो डिबेट होती है। देखिए, एक दो सत्संग में मैंने गुरुजी का जो है सुना यूट्यूब पर जी। उसमें जैसे बाइबल का जो जिक्र किया सृष्टि रचना के बारे में, और इसमें अपना कुरान शरीफ में सिर्फ वो 52 से 59 जो सूरत फुरकानी की जो आयत है उनका जिक्र करते हैं जी। तो इस तरह से कोई प्रामाणिकता के साथ में कोई यूट्यूब में कोई ऐसा है? अब तो यूट्यूब में आप जी डालिएगा, मिल जाएंगे सारे के सारे हैं। वो जो सत्संग हैं वो सारे यूट्यूब पे डाल रखे हैं ना। क्योंकि हमारे जो डिबेट करता जो ना, जो जगह जगह आश्रमों में जो है दूसरे पंथों से उनसे जो डिबेट करते हैं। कौन करता है डिबेट? आप भी समझते हैं सारी बातें, ऐसी बात नहीं है कि आप अनभिज्ञ हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ डिबेट मतलब कौन करता है? संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद तो कहीं दूसरे पंथों में जाके डिबेट करने की आवश्यकता है नहीं। फिर तो अपना आत्म कल्याण के लिए अपनी भक्ति करने की जरूरत है। तो भगत तो कोई जाता नहीं है डिबेट करने। अगर भगत कोई डिबेट करने जाता तो फिर मूर्ख है वो। देखो, ये जो यूट्यूब पर इस तरह की डिबेट जो है ना, हमारे भक्तों के द्वारा जो अन्य जो जगत के जो लोग हैं या और दूसरे पंथों के या धर्मों के जो आचार्य प्रचार्य जो उनके साथ में डिबेट दिखाई गई है कई जगह। भगत डिबेट नहीं कर पाएगा भगत जी, क्योंकि जो ज्ञान भगवान को हो सकता है वो भगत को जिंदगी में नहीं हो सकता।
और दूसरे जितने भी साधु संत महात्मा वो काल प्रेरित हैं, वो अपनी अटपट से, अपनी उआबाई से, अपनी वाक पटुता से वो भगत को ऊपर नहीं आने देंगे, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार वो करेंगे नहीं। और भगत बोलेगा बेचारा, सीधी बात है, तो भगत तो दुनिया के सामने पागल सा नजर आएगा। वो बोलेंगे संस्कृत के बढ़ चढ़ के श्लोक, भगत बोलेगा दो शब्दों में सीधी बात है। दुनिया को सीधी बात समझ में नहीं आती। दुनिया को जब तक मिर्च मसाला लगा के पेश ना करो तब तक उनको आनंद नहीं आता। तो भगत तो मूर्ख होगा अगर डिबेट करेगा तो। नहीं, जैसे आप हैं या और दूसरे भक्तों ने भी जो है ना जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत ये कोशिश की है। नहीं जी, तो मैंने कभी कोई डिबेट नहीं करी मैंने किसी के साथ नहीं में। आप वैसे अगर किसी का फोन आ गया, अब जैसे आपका फोन आया, आपसे दो चार बातें हो रही हैं, तो ऐसी बातों की रिकॉर्डिंग मैं फिर जो है वो खुद ही डाल देता हूँ अन्य भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से। बाकी वो डिबेट नहीं होती है, डिबेट नहीं कर सकता नहीं भगत। नहीं, मैं आपसे डिबेट करना की बात नहीं कर रहा। मैं तो वैसे जो बातें हैं सुनी है। अब जैसे गुरु जी ने जो हमारे को ज्ञान दिया है, जी आपको थोड़ा ज्यादा जानकारी होगी, मेरे को थोड़ा कम होगी। इन्फॉर्मेशन की बात होती है, ये स्वाध्याय या ध्यान की बात होती है अपने अपने। हम्म। जो जितना उस पर तवज्जो देगा, ध्यान से सुनेगा, उसको थोड़ा ज्यादा जानकारी होगी। और जो वैसे इस कान से सुना उससे निकाल दिया तो कोई जानकारी वाली इतनी बात ना होगी। हम्म। तो जो भाई लोग जो गुरु जी के ज्ञान के आधार पर जो डिबेट करते हैं दूसरे भगत जगत के लोगों से, तो वो गुरु जी के ज्ञान के आधार पर ही बात करते हैं। और उसी आधार के आधार पर जो है उन लोगों को वो समझाते हैं, वो लोग उस बात को मान भी जा रहे हैं। हम्म। तो जिन लोगों को ज्ञान है, आप हैं या और हैं, अच्छे अच्छे जो भक्तगण हैं जिनको ज्ञान है, वो गुरु जी के दिए ज्ञान के आधार पर ही बातें करते हैं। हम्म। जो गुरु जी ने अपने सत्संगों में जो प्रमाण दिए हैं अनेकों जो ना शास्त्रों के, वही गीता में ये लिखा, फलाने उसमें ये लिखा, ये उसमें लिखा है, तो उनके प्रमाण गुरु जी ने दिए। वो प्रमाण जो है शास्त्रों के उन्होंने उन लोगों के सामने रख दिए। भक्तों ने भाई देख लो, ये हम नहीं करे और गुरु जी भी नहीं करे इस बात को कि भाई ये तो आपके धार्मिक जो पवित्र ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ, मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। वो डिबेट में नहीं आता भगत जी, वो तो एक प्रकार से ज्ञान प्रचार में आता है। डिबेट अलग चीज होती है, ज्ञान प्रचार एक अलग चीज है। वो लोग तो आए हैं डिबेट करने के लिए, और उन लोगों ने गुरु जी के ज्ञान के आधार पर दिखाया कि देखो भाई गुरु जी हाँ, अपने तो तरफ उनको से प्रमाण वगैरह उनको दिखा दिए ना। अगर कोई अगर जानना चाहता है तो अच्छी बात है, जितना हमें ज्ञान है उतना हम लोग उनको बता सकते हैं, हम उनको दिखा सकते हैं। वो एक प्रकार से मतलब जो है वो ज्ञान चर्चा हो गई भगत जी। डिबेट अलग चीज है। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, यानी सामने जैसे कोई धर्मगुरु बैठ गया, इधर कोई संत रामपाल जी की तरफ से कोई नॉमिनेटेड व्यक्ति है वो बैठ गया, और वो अपनी बात को मतलब जो है ऊपर रखेगा, वो अपनी बात को ऊपर रखेगा। तो डिबेट तो भगत जी, डिबेट में कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, क्योंकि जो डिबेट होती है ना फिर उसके अंदर मान बढ़ाई आ जाती है। कोई भी आदमी जो मतलब कि झुकना नहीं चाहेगा फिर वहां पर। तो जो बात है देखिए, यदि प्राणी को अपने आत्म कल्याण की जो बात है, यदि आत्म कल्याण करना तो सारे बकवास की बातें छोड़ के गुरु जी ने जो गुरु मंत्र दिया है उसके ऊपर दृढ़ होकर लग जाओ, यदि अपना कल्याण चाहिए तो। अब ये भी कोई सबकी जो है बस की बात नहीं होती, ये भी कोई पिछले संस्कार होते हैं, वही आत्मा जो है दृढ़ता के साथ में भक्ति कर सकती है। वरना अब आप खुद देख लिए वर्तमान में, आप जी ने कोई उपदेश वगैरह ले रखा क्या? उपदेश मैंने लिया था 2004 में सतगुरु रामपाल जी महाराज से। 2004 में? जी। अच्छा, उसके बाद फिर नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आने वाली बात, 2004 के बाद में तो क्रोथा कांड हो गया। क्रोथा कांड होने से फिर डगमगा गए। फिर उसके बाद मैंने एक मधु परमहंस जम्मू वाला उससे लिया। वहां भी कुछ बात नहीं बनी। फिर 2009 में फिर जो है ना सतगुरु रामपाल जी महाराज से 2009 में बरवाला में फिर लिया। अच्छा। फिर 2009 से फिर उधर ही जो है ना जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो अब कोई शंका है क्या कोई गुरु जी के ज्ञान पे? ना, गुरु जी के ज्ञान पे मुझे कोई शंका नहीं है। तो फिर क्या मतलब दूसरों को समझाने की दृष्टि से आप जी ये मतलब प्रमाण मांग रहे हो क्या? जी, कोई हमारे से ये पूछे भाई इस तरह के आप कैसे ये सिद्ध कर सकते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज ही जो है कबीर साहब का असली वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान वही दे रहे हैं। तो जो मोटे मोटे प्रमाण जो हमारे से भी पूछ सकता है कोई। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो गुरुजी ने सब कुछ अपनी पुस्तकों में लिख रखे हैं ना। आप गुरुजी की ज्ञान गंगा पढ़ो, दूसरा जो कबीर सागर का सरलार्थ है आप जी वो पढ़िएगा, उसमें सारा
आपके ये मतलब ये कबीर पंथ के ऊपर ये पूरा जिक्र 600 पेज का जो कबीर सागर का सरलार्थ किया गुरु जी ने, सारा सब कुछ उसके अंदर वही प्रमाण है, कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वैसे तो मेरे पास में बहुत कुछ जखीरा है, ऐसी बात नहीं, कोई मेरे पास इस तरह कोई जिज्ञासु ज्यादा आता अगर है कोई तो। नहीं समझना चाहता है तो ज्यादा हमने को टेंशन नहीं लेनी भगत जी, हमने किसी के पीछे नहीं लगना, ये अपने संस्कार से सारा काम होता है। ये हम फिर अपना ही समय बर्बाद करने लग जाएंगे दूसरों को समझाने में, फिर वो भी गलत है। हमने नहीं, अपनी भी तो देखो भक्ति करनी है, प्रथम कभी अपना कभी आत्म तो कल्याण है, बाद कभी में कभी अगर कोई गुरु जी, समझना चाहता तो हम उसको थोड़ा बहुत सहयोग हम उसको दे सकते हैं। कभी कभी गुरु जी भी कहते हैं भाई देखिए ये सारा मेरा ठेकेदारी नहीं है, जब आप लोगों को समझ में आ गया नहीं तो तो आप थोड़ा अपने थोड़ा दूसरे करो जो अपना। भाई। भाई आज तो लाखों भगत हैं, करोड़ों भगत हैं, थोड़ा थोड़ा अपना करो, बाकी समय जो है अपनी भक्ति को दो। अगर तो उसी काम में ये लग जाओगे तो भी बात बिगड़ जाएगी। फिर तो जो ना आदमी अपना वो बन जाता कि मैं जो ना प्रचारक हो गया, मैं गुरु का हाँ उत्तराधिकारी वही मैं हो बात गया, है फिर ना, अपन काल घमंड हो कदाव लग जाता है। जाता है, बहुत सारी बातें हो जाती है, फिर आदमी फिर वो जिज्ञासु बन जाता है, मन बढ़ाई आ जाती है, वक्ता हो जाता है, बहुत सारी बातें होती है, फिर तो लपेट इस लेता है तरह की काल। जो है ना, तो इस तरह की इस बात को लेकर के मैंने आपसे जो है ना ये तो ये तो जो है ना देखो रिसर्च परमात्मा किया ने था, यूट्यूब और पे कोई खास सारे बात सत्संग नहीं। दे ही रखे हैं। जब आप जी जब सत्संग सुनो तो बीच में इस प्रकार के जो प्रमाण गुरु जी दिखाते हैं आप उनकी कटिंग कर लिया करो ना। नहीं, वैसे तो मेरे पास में ज्यादातर जो है ना सारा माल मसाला जखीरा है, हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, फिर कोई आवे तो उसको समझा दो भगत भाई को और जो भी अपनी हो। तरफ से जितना जितना होता है अपनी तरफ से जो है ना, मैंने भी अपनी जिंदगी में 8-10 गुरु बना करके ये दुनिया के देख रखे हैं। हाँ तो बस काफी है, फिर आपका तो अनुभव ही काफी है, वही बता दिया करो। इनके जितने भी इधर उधर के जो व्यास के हैं और अठरम चठरम रजनीश हम्म। भजनीश अठरम, ये सारों से मैं वाकिफ हूँ। तो वर्तमान में आप जी इन आश्रमों में जाते हो क्या? किसी के उसमें नहीं जाता, मैं तो सिर्फ गुरु जी के उसमें जाता हूँ, बाकी ये कुरुक्षेत्र वाला जो है हाँ इधर इसमें चले जाते हैं, और तो कहीं जाने का हमारे पास कोई हिसाब किताब है नहीं। तो उधर भी क्यों जाना भगत जी, जब आपको पता है बरवाला कांड के बाद में क्या सिस्टम चल रहा है, तो उधर भी क्यों जाना? ये तो अपने धार्मिक धंधे के लिए दुकानें खोल रखी इन लोगों ने। ये जो बात आप जो कह रहे हो, ये बात है, मैंने उसके सामने भी कई दफा इस बात को कह दिया। मैं पुरुषोत्तम के। पुरुषोत्तम, हाँ बिल्कुल। वो कहाँ मैंने मानने उसको भी वाले हैं। मैंने उसको कह दिया, मैं देखिए थोड़ा सा आप शांत हो जाओ, गुरुजी जो ना आपसे बड़े खफा है। बोले आप कौन से गुरुजी से मिलते हो? मिलने के बाद हमें पता है ना। हम्म। तो जब गुरुजी फोन फान कोई आता है तो उसको खुद जो है ना डांटते हैं, गाली देते हैं, नकम में गधा बनेगा, ये इस तरह की जो भाषा गुरुजी उसके प्रति यूज करते हैं, तो वो क्या है, फिर वो बात थोड़ी होती है। फोन कॉल फिर एक भगत जी अलग चीज है। वर्तमान में हमने तो ज्ञान के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो सत्संग कर दिए वो सबसे बड़े फोन कॉल हैं गुरुजी के। वर्तमान में ये परीक्षा का समय है 2014 के बाद में। अब गुरुजी फोन पे भाई वो किसको धमका रहे हैं या किसको प्यार दे रहे हैं, किसको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति चलेगी गुरुजी के सत्संगों के आधार से। कल को जब गुरुजी धरती पर नहीं रहेंगे संत रूप में, तो कोई फोन कॉल आएगा क्या कोई सतलोक से, या फिर सत्संगों के हिसाब से जो है दुनिया चलेगी? नहीं, चलना तो ये तो गुरुजी वर्तमान को में तो थोड़ी बहुत कोई हिम्मत देने की बात है, बाकी वैसे उन चीजों का कोई विशेष महत्व नहीं है फोन कॉल्स वगैरह का। और गुरुजी वो इनको तो क्या मतलब कहेंगे बताओ? फोन कॉल पे तो संगत को ही धमकाएंगे, इनको नहीं धमकाएंगे गुरुजी वर्तमान में भगत जी, क्योंकि गुरुजी को पता है कि अगर इनको धमका दिया ये संगत की ऐसी तैसी कर देंगे ये लोग, जबकि सारे उल्टे कुकर्म कर रहे हैं। एक भी भक्ति के अनुसार कार्य नहीं किया इन्होंने 2014 के बाद में। अब ये राजनीति वगैरह कर रहे हैं, मतलब खुल के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को भेज रहे हैं, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सपोर्ट कर दिया। तो ये गुरुजी के कहाँ है ये लोग? ये तो काल के गोद में बैठे हैं भगत जी, गुरुजी के अनुसार तो एक भी कर्म नहीं है इनका। एक दुकानें खोल एक खोल बैठ बंदे, गए अपनी सभी, नहीं आश्रम अपना एक बतेरा। गुरुजी ने 30 साल में दूसरा आश्रम नहीं खोला, और इन्होंने गुरुजी के जेल जाते लाइनें लगा दी अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपनी अपनी दुकानें लेके बैठ गए, संगत को इन्होंने बांट दिया। अरे संगत आपस में मिलेगी नहीं तो साथ संगति कैसे होगी, ज्ञान चर्चा कैसे होगी? क्या पता कहाँ का भाई कितना ज्ञान है, किसने गुरुजी की जो है कितनी संगति की है। भाई बहन आपस में मिलेंगे नहीं तो ज्ञान चर्चाएं कैसे होंगी? तो ज्ञान चर्चा तो वैसे भी नहीं होती इन आश्रमों में। लड्डू जलेबी बर्फी खाओ, ज्योति पाठ का पैसा दे जाओ और दूसरे दिन भाग जाओ बस। ज्ञान चर्चा का तो कोई वहाँ
अकाल वहाँ पड़ा माहौल भगत भी। जी, मतलब ही नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है। वहां तो वो मिट्टी की भैंसे बना रखी हैं, गाय बना रखी हैं, गरीबदास जी की वो लगा दी मूर्तियां, कबीर जी की लगा दी, झोपड़ी बना दी, लहर तारा तालाब बना दिया है, और ब्याह शादी की तरह इन आश्रमों को सजा दिया, चाइनीट जो है लाइटें वाइटें लगा के, और फंवारे ववारे, पता नहीं दुनिया भर का ये एक जो है मतलब कि मनोरंजन का साधन बना दिया इन आश्रमों को, पिकनिक स्थल है ये। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये देखिए आज परमात्मा कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस पर ये क्या संदेश पूरे विश्व के लिए है, इसको पढ़ना आपके लिए बड़ा जरूरी है। सर्व सृष्टि के रचनहार होकर भी परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सभी जीवों को सीख देने के लिए आजीवन एक झोपड़ी में रहकर धानक का कार्य किया, और हमें यह उदाहरण दिया कि अपने कार्य और भक्ति के बीच संतुलन स्थापित करके हम भक्ति और कार्य एक साथ कर सकते हैं। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति का मार्ग जीवन के साधारण कार्यों से होकर ही जाता है। कपड़ा बुनने का कार्य भी उन्होंने किया और साथ में भक्ति भी करके दिखाई। भक्ति और ईश्वर के स्मरण में लगे रहते थे। तो ये एक तरफ से छोटा सा वो गांव है, या फिर उनकी वो झोपड़ी है। आप देख लीजिए, ये लोग बैठ के आप थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं परमात्मा के उस झोपड़ी रूपी का। अभी ये देखिए धानक रूप रहा करता, ऐसे रहा करते थे कबीर परमेश्वर जी। और आज हम जो दौलत की अंधी दौड़ में पागल हो गए हैं, परमात्मा को भूल गए हैं, और स्वयं परमात्मा धरती पर जब आए थे उन्होंने इस प्रकार अपना जीवन व्यापन किया था। तो ये हमारे सामने एक समक्ष मजबूत उदाहरण है, जिसका पालन करने के लिए, जिसकी सीख देने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये जो लीला है कबीर परमेश्वर जी की, ये हमारे सामने प्रदर्शित करी है। और ये गाय भी रखते थे कबीर परमेश्वर जी। ये देखिए, ये हो गाय है, कितनी सुंदर है बंदी छोड़गी। ये देखिए बंदी छोड़गी, बछड़ा देखिए पीता हुआ। ये देखिए, ये झोपड़ियाँ मतलब ये लालटेन है, एक तरह से ये दिखाया है कि पुराने समय में कैसे जो है एक व्यक्ति अपना जीवन बसर करता था, तो उसी रूप को परमात्मा कबीर साहिब जी ने साकार किया है और वो करके दिखाया है। ये देखिए, ये पूरा एक तरह से छोटे से एक गांव का दृश्य हो गया। ये कुआं है। तो ये सीख लेने की बात है, समझ लेने की बात है। परम संत रामपाल जी महाराज ने वो उदाहरण हमारे समक्ष दोबारा जीवित कर दिया है। ये देखिए, ये बाकी आश्रम का दृश्य है, आप देख सकते हैं। सत साहिब जी, ये ढकोसला सा जो ना है, तो ये ऐसी बातें क्या किया जाए इनका। तो भगत जी इसीलिए हम तो अपना घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं। मालिक ने जो ज्ञान दे दिया, मर्यादा में रहेंगे, परमात्मा शब्द रूप में साथ है, और क्या करना हमें भगत जी। एक बंदा जो है ना, अभी जैसे आजकल सार नाम लेने का जो सिलसिला चला हुआ है, धनाना से उधर से मिलता सार नाम। ये तो भगत जी, ये तो मैनेजमेंट वालों का सार नाम है। नहीं है तो सार नाम नहीं था। तो जिस बंदे ने सार नाम लिया था उससे मेरी वार्तालाप होगी थोड़ा सा वहीं कुरुक्षेत्र। मैं पूछा भाई कैसे कैसे वहाँ क्या कुछ सार नाम में लोग जो परीक्षा वगैरह लेते हैं कैसे क्या, या जो भी है। पहली बात तो ये बहुत से भाई लोगों को सतनाम की जाप का नहीं पता, सार नाम की तो बातें बहुत दूर की बातें होती हैं। तो वहाँ भाई क्या बोले जी, पूछा कि भाई इशार कितनी दफा पेशी कर गए। अच्छा जी। बोले वहाँ गोहाना रैली में गए या नहीं गए, दिल्ली जंतर मंतर पर जाट आरक्षण के उसमें गए या नहीं गए। ये सतनाम के लोग, ये सारनाम की परीक्षा है। वो जो लोग जो न उनमें शरीक हुए जा करके, उनको तो सारनाम दिया जा रहा है। क्या पाखंड है ये? पाखंड ही है, ड्रामा ये भगत जी। परमात्मा ने भी तो यही देखना था ना कि मेरे हैं कितने, मेरे ज्ञान को कितने लोग अपने जीवन में अमल कर पा रहे हैं, वो भी तो देखेगा अपने से दूर करके। परीक्षा के समय में टीचर बच्चों को अपने से दूर कर देता भगत जी। उस समय टीचर नहीं बताता, जो उन्होंने पढ़ाया है उसी आधार से बच्चों ने लिखना होता है। तो ये परमात्मा भी तो भगत जी परीक्षा लेगा ना। ये तो सतलोक जाने का मार्ग है ना, ऐसे थोड़ी लेके जाएगा। आप और हम जो है गुरु जी के शिष्य हैं, आपको मेरे को सतनाम सारनाम कोई मंत्र देने का आदेश है क्या? अगर ना उस परमात्मा के अलावा कोई अधिकारी है ही नहीं कोई धरती पे, फिर ये लोग कैसे सतनाम सार नाम दे सकते हैं? ये तो सार शब्द दे रहे हैं। आप तो सार नाम की बात कर रहे हो। सार शब्द कोई मंत्र होता ही नहीं, गुरुजी ने स्पष्ट कर रखा है। ये तो सार शब्द का भी एक मंत्र बना के दे रहे हैं भक्तों को। और देने वाला कौन है? वही आपका गांव गांधरा का वो क्या नाम है उसका,
वो महेंद्र का खास है, क्या नाम है, वो पागल भी हो गया था जब उसने सच बनाम पुस्तक लिखी 2011 में। जजों ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया था। वो बसंत सैनी, अच्छा अच्छा। वो दे रहा है सार शब्द 2009 में, जिसने अपनी गुरु बहन के साथ में मुंह काला किया था बरवाला में। मतलब मैं समझा नहीं ये बात। 2009 में ये जो बसंत सैनी था, इसको सार नाम तो दे ही दिया था, इसको मिल गया था। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे सतलोक आश्रम बरवाड़ा में कोई भगत भाई था अपना, वो वहीं पे रहता था बरवाड़ा में, अपना रूम लेके किराए पे, वहीं पे कोई आश्रम में सेवा करता था परमानेंट। सह परिवार रहता था। तो ये बसंत सैनी उसकी पत्नी के साथ में सेट हो गया और रोजाना मुंह काला करने जाता था। एक दिन गुरुजी की वो सफारी गाड़ी लेके गया हुआ था। मालिक ने कहा, वो बसंत सैनी कहाँ गया? बोले गुरुजी आपने भेजा होगा। बोले आपकी गाड़ी लेके गया है। बोले मैंने तो नहीं भेजा। बोले उसका पीछा करो। मालिक तो अंतरिया में थे, उनको तो पता ही था। भगत गए पीछे पीछे, उसको वहां से नंगा उठा के लाए थे मारते हुए। आज वो सार शब्द दे रहा है लोगों को, पाठ करता है वो। ऐसे निकम्मी आत्माओं से पाठ करवा के नरक में जाना है। ये ड्रामेबाजी है टोटल भगत जी, कुछ नहीं है। गुरुजी के दोनों लड़के एक नंबर के बिगड़े हुए, एक नंबर के। ये पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ भगत जी। गुरुजी ने तो सत्संगों में कह रखा अपने बच्चों के बारे में कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां। और मुझे अच्छे से पता क्या उनका व्यवहार है, क्या उनका चरित्र है, क्या वो करते है, क्या नहीं करते, सब कुछ कह रखा गुरुजी ने। पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई। दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जा, राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। महेंद्र एक नंबर का माँ झूठा, एक नंबर का माँ झूठा। बरवाला कांड में 18 तारीख की रात को निकल गया पुलिस के साथ में सेटिंग करके, जबकि चिड़ी का बच्चा बाहर नहीं निकल सकता था। 20,000 की फोर्स लग रही थी और सरेआम झूठ बोल रहा है बरवाला कांड में कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, हमने उनको बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने पर विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए। अब वो यहाँ है ही नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए। अब वो यहाँ है ही नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए। उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं। आज उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके से सील करने के आदेश दिए। अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब हम। ठीक है जी, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी।
कैमरामैन सुमित क्लियर के साथ नपिंदर सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज बरवाला, हिसार। ये सब काल के दूत हैं भगत जी, काल के दूत। जैसे वो कमाल, जैसे कमाल को परमात्मा ने मुर्दे से जिंदा किया था, अपने बेटे की तरह पाला पोसा। वो उदाहरण परमात्मा ने इसीलिए तो दिया कि काल मेरे आसपास ही भेजेगा अपने दूत। संगत मूर्ख है, नादान है, वो गुरु जी का बेटा बेटी भाई बंधु समझ के आंख बंद करके विश्वास कर रही है। विश्वास करना चाहिए अपने बाप पे और उसके ज्ञान पे, और कर लिया इन गधों पे। सारी संगत कैसे तैसी कर रखी आज। अब ये धनाना गांव में इन्होंने 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम खड़ा कर दिया। किस लिए खड़ा किया भाई? गुरुजी तो हमारे गुरुजी तो ताश खेलने वालों के पास बैठने के लिए भी मना करते हैं, और इन्होंने गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। ये क्या है? ये केवल अपना धार्मिक धंधा चलाने के लिए, ताकि गांव वाले कोई विरोध ना करें। धनाना गांव में फ्री में एम्बुलेंस चला दी गांव वालों के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए फ्री में जोमल की बसें चला दी, गांव वालों के लिए रोडे ठीक कर रहे हैं, भक्तों को मजदूर बना दिया। क्यों भाई? इतनी चापलूसी अपने भगवान की करो ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा से ही समाज सुधार के कार्यों में आगे रहे हैं, और जब समाज को किसी मदद की जरूरत हो तो संत रामपाल जी महाराज जी स्वतः पहल करके सामाजिक कार्य करवाते हैं। संत जी द्वारा हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में उनके पैतृक गांव धनाना में सतलोक आश्रम संचालित है। संत जी ने धनाना आश्रम के निर्माण के समय से ही गाँव धनाना को मुख्य हाईवे लाखन माजरा कस्बे और रोहतक शहर से आवागमन के लिए बसों का संचालन किया है। इसी कड़ी में गाँव के लिए और आस के अन्य गांव के लिए संत जी ने एम्बुलेंस भी प्रदान कर रखी है। हाल ही में गांव धनाना से लाखन माजरा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क टिडाना गांव के आगे क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी होती थी। जब यह बात संत जी तक पहुंची तो संत जी ने तुरंत अपने शिष्यों को आदेश दिया कि सामाजिक सेवा में इस क्षतिग्रस्त सड़क को रिपेयर किया जाए। संत जी का आदेश उनके शिष्यों ने प्राथमिकता से लिया और सैकड़ों शिष्यों की सेवा उपस्थिति में बिना किसी सरकारी मशीनरी और आर्थिक सहयोग से इस सड़क को सतलोक आश्रम धनाना धाम की तरफ से रिडाना गांव से लेकर लाखन माजरा तक सड़क को रिपेयर किया गया। संत रामपाल जी महाराज के इस सामाजिक कार्य की प्रशंसा न केवल उनके अनुयायी बल्कि आसपास के गाँव वासी भी कर रहे हैं। सब ड्रामेबाजी है भगत जी। कबड्डी के मैच में गुरुजी का बड़ा लड़का 31 हजार रुपए धनाना गांव में ट्रॉफी में दे रहा है। ये कुछ नहीं समझ पाए, ना इस ज्ञान को, ना भक्ति को, ना भगवान को। इनको माया चाहिए थी, भगवान ने इनको माया दे दी, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। अगले जन्म में गधे बन के फिरेंगे यहाँ पे धनाना की गलियों में। जो भी साथी सतपाल राणा जी, ओपी जी और सरपंच रामेर जी और जितने भी ग्रुप के साथी आए हैं कमेटी के आश्रम से, उन सभी का यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा है। हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा सहयोग इन खेल खिलाड़ियों के लिए उन्होंने किया, और हमेशा और आगे आने वाले समय भी उन्होंने विश्वास दिलाया है कि बहुत बड़ी खेल प्रतियोगिता हम समय समय पर करवाएंगे और उसमें इसी तरह सहयोग करेंगे। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। और 31,000 की बहुत बड़ी राशि, पहला इनाम रामपाल जी महाराज की तरफ से आश्रम धनाना रामपाल जी महाराज की हमारी खेल कमेटी को दिया गया। रामपाल महाराज जी का जितना भी आश्रम की तरफ से जो सहयोग हुआ, चाहे भाई वीरेंद्र जाटान जिन्होंने 31,000 रुपये सतलोक आश्रम की तरफ से खेल कमेटी को देने का काम किया, ओपी जी और सरपंच रामेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बंदी छोड़ की सत साहिब जी आश्रम की तरफ से सारा दिन जो खाने की बात है, चाय की बात है, दूध की बात है, और किसी भी सुविधा जो बिजली की बात है, सभी सुविधा। गुंडों की सीबीआई जांच इन्होंने करवा दी। वो राजस्थान का गैंगस्टर आनंदपाल सिंह 5 लाख रुपए उसकी सीबीआई जांच के लिए राजपूत करणी सेना को दे दिए। अरे भक्तों का दान, और तुम उन गुंडों को दे रहे हो। जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मां पद्मावती की, मां पद्मावती की, सत्य में इंकलाब। हमारे
संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेंट कर रहे हैं। एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेंट कर रहे हैं। हरियाणा के जाट आरक्षण में पूरी संगत को इन्होंने बैठा दिया था, आपको पता होगा। और उसको वो कौन सा था, वो जाट आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष यशपाल मलिक, कभी उसको 11 लाख, कभी 5 लाख, करोड़ों रुपया उनको चंदे में दे दिया। देसी घी का उनको अपने जवाइयों को जो की भंडारा करवा रहे हैं। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती हैं। अपनी सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। और अभी इन आश्रमों में क्या ड्रामा हो रहा है भाई, हर समागम में लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी। अरे भैया, ये कोई मतलब सत्संगों का भोजन होता है क्या लड्डू जलेबी बर्फी? तुम्हारे बाप ने भी खिलाई थी कभी? संगत को आकर्षित करना भगत जी, और कुछ नहीं, कि संगत हमसे जुड़ी रहे, दान धर्म पैसा गुरुजी के नाम पे देती रहे, कुछ नहीं है इसके अलावा भगत जी। 0/0 जो थोड़ी बहुत भक्ति थी वो भी इनकी बर्बाद हो चुकी है। आने वाले समय में जो भयंकर दुर्गति संत रामपाल जी के परिवार की और इन कोऑर्डिनेटरों की, इन बड़े बड़े जो परम भगत बने फिर रहे हैं, जो दुर्गति इन लोगों की होगी ना, किसी की नहीं होने वाली है। संत को दुखी किया इन्होंने। तो जैसे दास बता रहा था कि सार नाम लेकर एक ऐसी बुरी मौत मरा, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी ले रहा था। अब मैं देखता हूँ जैसे ये बकवाद करी है 11/7 को, ये सार नाम प्राप्त न करी है, ये बकवास उसने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो और क्या करेंगे ये बताओ? सार नाम ले लिया, कोई परमानेंट टिकट होगी तब उसका कुछ भी ना होगा, बकवाद वैसे करता रहो। बाढ़ में जाओ इसे सस और ऐसे कोऑर्डिनेटर, बाढ़ में जाओ इसे सस और ऐसे कोऑर्डिनेटर, बाढ़ में जाओ इसे सस और ऐसे कोऑर्डिनेटर। तो अपनी बकवास करके कर्म बना लो, बकवास छोड़ दो। ये बार बार कहने की बात नहीं है। मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। ये कई जगह जो ना जैसे आश्रम बन गए, यहाँ पर जो ना ज्योति और पाठ के, ज्योति के 21 रुपये, पाठ के 16-16 हजार रुपये, तो ये क्या धंधा है? पूरा धंधा है। गुरुजी बरवाड़ा आश्रम में 7,000 रुपये पाठ प्रकाश के लिया करते थे, इन्होंने 21,000 कर रखे हैं वर्तमान में। भाई कौन सा घी का भाव बढ़ गया, कौन सा बादाम का भाव बढ़ गया, कौन सा खोपरे का भाव बढ़ गया? धंधा है भगत जी, धंधा। क्योंकि संगत, देखो भगत जी, संत रामपाल जी का ज्ञान है 1 नंबर का। आत्मा इस ज्ञान को सुनते ही जमल की तड़प उठती है, और वो बेचारा तुरंत नाम दीक्षा लेने की सोचता है। फिर अब उसको तो 1 साल बाद जाके पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। तब तक तो बेचारा 2 बार ज्योति करवा देगा, 2 बार वो पाठ करवा देगा, इनका काम तो हो गया। उसके बाद चाहे भाड़ में जाओ भगत, फिर उसके बाद में फिर और नए भगत जो है वो जुड़ते जाएंगे। तो इनका तो धंधा चल रहा है भगत जी, इनको मतलब नहीं है किसी से। जो आदमी इनकी हरकतों से जो समझ जाएगा और जो ज्ञान आधार से चलेगा भगत जी, उसका तो बेड़ा पार है। नहीं तो यहाँ पर 90% संगत वर्तमान में संत रामपाल जी के काल जो है काल की गोद में बैठी है। 90% कोई बोलने वाला नहीं, माई का लाल, सबकी धोती गीली हो जाती है इनके आगे, कोई नहीं बोलता। किस बात का डर है भाई? रैमणी का जो चल रहा है कि ये पंडा था रैमणी, रामायण है भगत जी, रमणी नहीं है, रामायण है ना, शादी वाला जो है ना चक्कर। हाँ तो ये रामायण है, ये रमणी नहीं है भगत जी, रामायण हो रही है वर्तमान में। तो कई जगह सुनने को मिला है ये जो रैमणी करवाते हैं, शादी करवाते हैं, उनसे भी दोनों पक्ष वालों से 21-21 हजार रुपये वो पाठ प्रकाश का पैसा लेते हैं दोनों से, और बाद में वो चाहे डीजे बजाओ अपने घर पे जाके, चाहे वो रिसेप्शन पार्टी करो, चाहे वो कुछ भी करो, इनको कोई मतलब नहीं है। चाहे वो गहना पहन के बैठो, चाहे हार श्रृंगार करके बैठो, इनको मतलब नहीं है भगत जी। इनको केवल पैसा चाहिए, पैसा। वही तुम 21-21 हजार रुपये दोनों थोकों से ले रहे हो,
दहेज हो गए, तो दहेज ले रहे हैं दहेज ना, होगा, ले रहे हैं निःशुल्क दहेज। कहाँ हुआ फिर? तो ये तो मतलब दुनिया की नजरों में है ना, दहेज मुक्त तो दुनिया की नजरों में है, दुनिया को दिखाना कि हम दहेज मुक्त कर रहे हैं। भाई वो गरीब आदमी था, इसीलिए तो तुम्हारे आश्रम में आया कि भाई खरी उसमें कुछ लगेगा नहीं दहेज जाने, और तुम्हें किसी का 1000 रुपये ले रहे हो उससे। भगत जी, परमात्मा ने कहा जो कौवा होता है, जो गधे की पीठ पे बैठे उसका जख्म खाता है, उस कौवे को किसी के दुख दर्द तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता, अपना पेट भरने से मतलब होता है। ये कौवे कैटेगरी के हैं। अब ये तो संगत ने समझना पड़ेगा भाई, परीक्षा चल रही है। क्यों संत रामपाल जी ने संगत को 10 साल से अपने से दूर कर रखा है, जानबूझ के कर रखा है। ये परमात्मा है, परमेश्वर है, सारी सृष्टि का रचनहार है। 1,00,000 अगर काल भी अगर नीचे उतर के आ जाए तो बरवाला की एक ईंट नहीं उखाड़ सकते थे। जानबूझ के परमात्मा ने ऐसा होने दिया कि ठीक है भैया, तुम तुम्हारी लीला करो। मालिक ने भगत जी ये छटनी भी तो करनी है कि मेरे हैं कितने। 650 साल पहले तो एक भी नहीं बच पाया था 64 लाख में से, तो ऐसे कैसे ले जाएगा भगवान। तो अभी कहाँ बचाएंगे, अभी भी ना बचाएंगे, खूब बच हालात रहे हैं बच भगत रहे जी। हैं। अब तो हजारों की संख्या में दया हो गई जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में। हम नहीं आते इनके चक्रों में। ये जो इनके नाटक जो है ना, इन नाटकों को देखते हुए तो अभी भी ऐसे हाल होगा। केवल साथ संगति में परमात्मा ने दया बख्शी है भगत जी। मालिक ने अलग से अपना पंथ चलाया साथ संगति। जो अच्छी अच्छी आत्मा है, जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, जिनको मोक्ष चाहिए वास्तव में, वो आत्माएं साथ संगति से जुड़ी हुई हैं। बाकी इन आश्रमों में तो सारी ये गर्दिश है, कोई लेना देना नहीं है। भेड़ बकरियां हैं, जैसे आंकोगे वैसे चलेंगी। इनका अपना कोई कॉमन सेंस नहीं है, ना कोई मर्यादा है उन आश्रमों में। मर्यादाएं आ गई लिख के, मर्यादा आ गई, सतगुरु जी का नाम लिख दिया कि माता बहनें अपने जो है मतलब कि ससुराल वालों के दबाव में जो है देवी देवताओं को धोख मार सकती हैं। और उसका पति अगर शराब पीता है तो वो शराब भी ला के दे सकती है। उसका पति अगर मांस बनवाता है तो मांस भी बना के दे सकती है। और ये सोच ले कि मैंने तो बनाया ही नहीं। आ गए सारे नियम, आ गए, छूट दे दी स्पेशल। तो बताओ फिर काहे की भक्ति चलेगी इनकी। ये सारा खेल सतगुरु का है भगत जी। परीक्षा ले रहा है परमात्मा। जो दृढ़ आत्मा होंगी, जो उनके युगों युगों के माल होंगे ना, युगों युगों के माल, जिनके लिए परमात्मा सतयुग त्रेता द्वापर ये सारे ये कष्ट उठाता आ रहा है। साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। नाम चाहे पूरी दुनिया ले लो, नाम का परमात्मा को पैसा थोड़ी लेता है। लेकिन पार कौन होंगे। मालिक कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो हीरे मोती लाल ही जा पाएंगे भगत जी। मालिक कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। सतगुरु चिन्ह बिरला कोई, दास गरीब कहे नर लोई। कोई इक्के दुक्के हैं परमात्मा की, वो ही जाएंगे भाई कलयुग की पिछली पीढ़ी में। बहुत सारे लोग तो जो मर्यादा में है नहीं, और वो तो इन लोगों की उल्टी हरकतों को देखकर गुरुजी में दोष निकाल के वैसे भक्ति से डामाडोल हो जाएंगे। वो सोचेंगे यार ये सब कुछ आदेश ही गुरुजी के आ रहे होंगे। लेकिन ये उनकी अज्ञानता है, उनकी नादानी है। परमात्मा ने जो कुछ भी कहना था, जो भी आदेश देना था, अपने सत्संगों में दे दिए। और भाई जब परीक्षा होती है ना, उस परीक्षा के समय में तो गुरु अपने भक्ति विधान के विपरीत आदेश देके भी परीक्षा ले लेता है। जैसे गुरुजी ने सत्संगों में बताया कि वो संत था, उसने अपने 5-7 जो शिष्य थे उनको अपने सामने बैठाया और कहा भैया गुरु की आज्ञा की अवहेलना करना जो है महापाप का भागी होना होता है। और 2 मिनट में आदेश दे दिया, बोले अब मेरा आदेश है, अपने अपने पैर का जूता निकालो, मेरे सर में मारो। तो भैया संत तो अपने ज्ञान के विरुद्ध आदेश देके भी परीक्षा ले लेता है। लेकिन ये तो भगत के ऊपर अब ये 30 साल से दिन रात एक करके संत रामपाल जी ने ज्ञान क्यों दिया है। समय विवेक का भी देखना है, विवेक भी लगाओ अपना काम क्या है। अब तो विवेक बिना तो भगत जी मालिक ने कह दिया कि भक्ति बिना नर और खर एक है। बिना विवेक के तो जानवर और इंसान में फिर क्या अंतर है। तो ये भगत जी विवेक लगाने का तो समय चल रहा है वर्तमान में। हमने कोई गुरुजी के बेटा बेटी को इन कोऑर्डिनेटरों को देख के हमने कोई गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए थे या गुरुजी से नाम लिया था, या ये लोग हमारे को सतलोक लेके जाएंगे। हमारे लगते क्या है ये भी 2 कोटि के जीव हैं। इस परमात्मा का जो है कोई बेटा बेटी है क्या। ये तो वही भगवान है जो 650 साल पहले आया था, वही कबीर देव है ये। इसका तो नूरी शरीर है, दिखाई देता है 8 मास चाम का। इसका कोई बेटा बेटी नहीं है भगत जी, ये लीला है परमात्मा की। नहीं हम आप सभी उसके बेटे बेटे नहीं है क्या। आप और हम हैं। मैं तो उनके बेटा बेटों की बात कर रहा हूँ जो उनके शरीर के बने फिर रहे हैं कि हमारा गुरुजी, जिन्होंने मतलब जगत गुरु को अपने घर का गुरु बना लिया।
उनकी बात कर रहा हूं मैं तो भगत जी। इनका कोई शरीर का नहीं है, कोई इनका बिंद का नहीं है। ये परमात्मा है, लीला ये कुछ भी कर सकता है। गरीबदास जी भी परमात्मा ही थे, वो कबीर जी थे, वो भी सांसारिक दिखावों में जो अमल की एक माता पिता से जन्म लेके आए थे, उनके भी 6 संतान थी, लेकिन वो तो परमात्मा थे, नूरी शरीर था उनका। तो भगत जी जाने के बाद में उनकी अस्थियां मिली थी क्या? और उसी शरीर में वो सहारनपुर में प्रकट हो गए। तो वो भगवान इस गंदे लोक में सतलोक को छोड़ के कोई मतलब बच्चे पैदा करने के लिए आता है क्या? लेकिन वो लीला कुछ भी करेगा यहाँ के समय के हिसाब से। ये तो उनके ज्ञान से समझा जाएगा कि ये मालिक है या क्या है, जीव है या फिर ये पीव है। लेकिन बंदी छोड़ गरीबदास जियों ने इसको बहुत आसान किया है। इसको ऐसा मार्ग बता दिया है कि आप काम करते हुए अपने खेत में, जैसे उन्होंने उदाहरण दे के बताया, नहीं तो उस भगवान ने यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। लेकिन हमारे इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके मन में क्या जमा हो चुकी, हमारे अंदर भी यही थी। हम तो एक साधारण सा अपना नाम ले लिया करते थे, आरती कर लिया करते थे, जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था, इस उद्देश्य से कि हमारे थोड़े बहुत काम सर जाएंगे, भगवान की आरती कर लें। बाकी प्राप्ति की हमें कोई उम्मीद नहीं थी, परमात्मा प्राप्ति की। जब से बंदी छोड़ गरीबदासियों का, कबीर साहिब का ज्ञान देखा, इसको समझा, और वे साथ में ये भी पता चला कि ये गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, इन्होंने अपने बच्चों के सारी ये क्रियाक्रम किया, विवाह भी किया, और साथ में उनका पालन पोषण भी किया, और फिर भक्ति करके परमात्मा प्राप्ति भी की। तो जब हमारे मन में यह कुछ उत्सुकता पैदा हुई कि जब बंदी छोड़ गरीबदास जी सारे काम को करते हुए पार हुए, तो हम भी हो सकते हैं। धर्मदास भी तो धोखा खा गया था जब परमात्मा कहते थे, परमात्मा तुम अपने आप को विदेही कहते हो, जबकि आप तो मेरे जैसे देही वाले दिखाई देते हो। तो भगवान ने कहा कि धर्मदास यही तो होता है परमात्मा। परमात्मा की देह जो है मतलब की वो विलक्षण होती है, वो दिखाई तो तुम्हारे जैसा ही देगा, लेकिन असल में तुम्हारे जैसा नहीं होता। मालिक कहते हैं, हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा भी देही कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार है, थे भी, रहे भी, उस समय प्रकट थे, अब भी है। और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का, क्योंकि ये नी शब्द अक्षर के माही, अक्षर के अंदर है, ये सार शब्द भी अक्षर में है। अब जो प्रसंग चल रहा है, धर्मदास तो चरणा में पढ़कर रोएगा, छोड़ जाए को नहीं, छोड़ जाए को नहीं। महाराज जी कहते हैं, सुन भाई, मैं खुद स्वयं परमात्मा हूं, पर नो विश्वास हो क्यों करे। धर्मदास जी को महाराज बताते हैं, सुन भाई बेटा खड़ा हो, नो रोवा मत ना, बात सुन मेरी ध्यान पे। कबीर साहब ने जब कहा मैं परमात्मा हूं, धर्मदास ने बोला, महाराज जी यह बात मेरा जचती को ना। क्यों नहीं जचती? आप रोटी भी खाओ, आप पानी भी पियो, और चलते फिरते नजर आओ, और मनुष्य कैसे दिखो, मैं क्यों कर मानू आप भगवान हो। बंदी छोड़ कहते हैं, हम साहेब सतपुरुष हैं। कबीर साहब बोले, मैं पूर्ण परमात्मा सतपुरुष हूं, हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप ये हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और तुम सब जीव वहीं से आए थे भाई। जिंद कहे धर्मदास से तुम सत्य शब्द गनसार, गगन सुन में धाम है, अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई ना लख, ये खुद शंकर शेष। और आप और हम भगत जी रोजाना नित्य नियम में पढ़ते हैं, वाणी संख्या 17-18 के आसपास में, कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग, निर्मल नूर जहूर है, रंग रूप नहीं श्वेत। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की लोय, तनमन अर्पू शीस को होनी होय सु होय। और नित्य नियम के लास्ट में जो गैबी ख्याल आता है, उसमें हम पढ़ते हैं, धन सतगुरु उपदेश देवा, 84 भ्रम मेट ही, तेज पुंज अन्य दे दकर, इस विध हमको भेंट ही। तो आज ये सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके धरती पे प्रकट है भगत जी 8 सितंबर 1951 से। इन्हें हल्के में लेने वाला जाएगा काल की गोद में। लेकिन आदेश प्रभु का है। उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहाँ आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहाँ होगी, ऐसा ही अंतःकरण में वो ज्यों का त्यों स्वभाव मिलेगा।
तो वहाँ आपकी परीक्षा होगी, और वहाँ भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो तो वहाँ भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे वो 120 वर्ष रह के चले गए, 64 लाख से 181 में वो दानक कबीर रूप में परमात्मा रहे ज्वाला रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना। बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो यह समस्या उस दिन हल हो जाती है। हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं। और यहाँ भगवान आ जाए, जिसके लिए हम भटक रहे, रो रहे, तड़फ रहे हैं, जिन्होंने राज त्याग दिए, घर त्याग दिए उसके पाने के लिए, और आज वो सामने हो तो आपका कैसा व्यवहार हो, ये आपने सोचना है। जिसकी संत की पहचान उसके ज्ञान से होगी, और ज्ञान तो छोड़ो, इन्होंने तो वो सुख दे दिए जो सुख 650 साल पहले परमात्मा 64 लाख को भी नहीं दे पाए थे। आज वो सुख दे दिए भगवान ने। 60 साल की औरतों को परमात्मा ने जो है मतलब की गोदरी करी है। आस्था चैनल पर प्रभु की परिभाषा प्रभु की देखकर बहुत से भक्तात्माओं ने ये आशा व्यक्त की कि कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आवे कि जिससे हमें सिद्ध हो कि परमात्मा कबीर साहब वास्तव में प्रभु हैं। अब कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, जब राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। कबीर परमात्मा अपनी ही महिमा स्वयं ही गाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा से हम जो सुख चाहते हैं, पुत्र बांझ को पुत्र हो, बंद कर दे। ये आपके सामने एक अनमोल उदाहरण है। ये एक परिवार खड़ा है, ये जिला रोहतक हरियाणा के गांव चिड़ी के रहने वाले हैं और इस बहन के जो अब देखो सामने, इस बहन की आयु लगभग 57 वर्ष है और साथ में ये नवजात शिशु इनकी गोद में है, ये इनका पुत्र है। पहले ये सामने जो लड़की खड़ी है, ये सामने सुलोचना नाम की लड़की, ये बड़े वाली देखना, इसका नाम सुलोचना है। आपकी कितनी आयु है बेटी? 35 वर्ष। अब इस लड़की की आयु 35 वर्ष हो चुकी है और इसके ये 2 पुत्र और पुत्री हैं। ये पुत्री है इस लड़की की और ये पुत्र है, अर्थात इस बहन की, देखना इसको बड़ी वाली को, क्या नाम है तेरी माँ का? संतरा। इस संतरा की ये तो बेटी है, बड़े वाली सुलोचना नाम है, जो 35 वर्ष की है। चित्र मारे हैं ना सारे। और ये देवती है इसकी और ये देवता, और ये इनका दामाद है। इस 35 वर्ष के तक कोई संतान नहीं हुई इस लड़की के, सुलोचना के जन्म के उपरांत। अब इस बहन ने एक अपनी बहन का पुत्र भी गोद लिया। जब वो 10 वर्ष का हो गया तो उसकी मृत्यु होगी। उसकी मृत्यु के बाद ये पागल होगी। इस संतरा की ननंद गांव झांसुआ के अंदर ब्याही हुई है। वो बहुत बीमार रहती थी, सब जगह घूम ली थी, बर्बाद हो चुकी थी। और कबीर परमात्मा के चरणों में आते ही कर्म दंड कटते ही वो स्वस्थ होगी। 4 वर्ष हो गए।
तब वो अपनी बीमारी का इलाज हो जाने के बाद उसने फिर अपनी इस भाभी से प्रार्थना की जिसका संतान नहीं थी। एक पुत्री होने के बाद ये जो सामने आपने चित्र में पुत्र को लिए हुए दिखाई दे रही है। फिर इधर पे उसने जाकर के अपनी भाभी से संतरा से प्रार्थना की कि आप यहाँ नाम ले लो। ये पागल हो चुकी थी, ऐसे इसका इलाज भी करवाया गया कि ये पागल हो चुकी है, मेडिकल आदि में ले जाकर। तब इसने प्रार्थना की कि आप हमारे गुरुदेव इस दास का नाम बताया, वहां चलो उनसे उपदेश लो, कबीर परमात्मा की रजा से आपकी ये सूनी गोद भी भरी जा सके है। अब 57 वर्ष की आयु में, और ये अनमोल कहानी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये नहीं मानी कि अब नहीं हो सकता कुछ भी। तब उसने बहुत प्रार्थना की, इसको कह सुन करके यहाँ ले आए इस आश्रम करौथा में। नाम लिया, नाम लेते ही परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अनहोनी की। ये बांझ को पुत्र दे, कोढ़ी को काया दे, वो प्रभु कहलाता है। ये गर्भ रहा, ये बच्चा परमात्मा ने भेजा अपनी कृपा से। फिर भी इनके मन में शंका पैदा कर दी इन मूर्ख मार्गदर्शकों ने, क्योंकि ये तो बेचारी सौदी में थी नहीं, पागल हो चुकी थी। कहा कि तुम्हारे देवता प्रसन्न हो गए, ये तो ऐसे होना ही था। ये 35 वर्ष तक देवता कहाँ जा रहे थे इनके। यही ये मूर्ख जो मार्गदर्शक कि कहीं तुम्हारी प्रभुता और तुम्हारे ये रोजी रोटी समाप्त ना हो जाए, फिर भी गुमराह करने की चेष्टा की। इनके दिल से यहाँ की आस्था हट गई और फिर अपनी उन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गई। ये लड़का 14 महीने तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। सब डॉक्टर पच लिए कि ये लड़का शायद खत्म भी हो जा बालक। फिर वही जिसने इसको नाम दिलाया था, इसकी ननद, वो गांव गई और उसने कहा कि नादान ने जुल्म कर दिया। ऐसे प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद भी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, चलो जाकर माफी मांगे, दोबारा उपदेश ले। तब ये बेचारी यहाँ आई और जो भी उन देवता का दर रखा था वो करोड़ियां बठो क्या ठा गए। नाम लेकर गई, दोबारा माफी मांगी कि मेरे से गलती होगी। तब तीसरे दिन इस लड़के का जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये जो सांसारिक सुखों का जो मसला है ना, ये ठीक है, लोगों को जो है बड़ी उसके लिए बड़ी अच्छी बातें हैं, देने पड़ेंगे भगत जी, देने पड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में जीवात्मा के पाप कर्म ज्यादा हैं, उनके पुण्य है नहीं। और जब तक जीवात्मा को थोड़ा बहुत परमात्मा राहत नहीं देगा तो भक्ति क्या वो खाक करेंगे भाई। पैर में कांटा लग रहा है और कोई जूता पहन ले तो नहीं पहना जाएगा भाई। इसलिए परम संत जीव के भाग्य में नहीं है, लेकिन वो अपने कोटे से सुख देता भगत जी, ताकि ये भक्ति पर लगे हैं। और फिर भक्ति करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक ही होंगे सुख। फिर तो चमत्कार भी भगत जी जो है वो करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर कोई मान कहाँ। और यहाँ क्या बताते हैं, गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना। सुरतरु मन देवताओं का पेड़ है, सुरधेनु देवताओं की गाय, व कामधेनु गाय। और पावे चरण मुक्ति परवाना, चरणन में, उसके चरणन में मुक्ति मिलेगी। और वो काम भी गुरु जी के सामने आप आते हो, आप प्रथम बार आते हो, महा दुखी होते हैं। कुछ पुण्यात्मा भी हैं जो आत्म कल्याण के लिए भी आती हैं, वो 10% है। बाकी ज़्यादा काल के दुखी किए हुए प्राणी ही यहाँ आ रहे हैं। आना चाहिए, वो दुख भी वरदान सिद्ध होगा आपके लिए। और आप जी आकर इस दास के सामने अर्ज करते हो, मन में सोचकर भी खड़े होते हो, तो वो इस दास के माध्यम से एक परमेश्वर कबीर जी के दरबार में जाती है। दास तो एक बैल है, बैल घंटी, और वहाँ से खुड़कती है वो परमात्मा। फिर आपकी वो मनोकामना मिनटों पूर्ण। शुरुआत में आपके पुण्य नहीं होते, ना आपने कोई चौनी दान कर रखी होती, तो भी आपको राहत शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो परमात्मा अपने कोटे से देगा। क्योंकि आपके पास तो पुण्य समाप्त हो लिए, पुण्य समाप्त हुए तो आपका राम रूस गया, आपके ऊपर दुख आ गए, सुख समाप्त हो गए, वो जल खत्म हो गया।
तो यहाँ गुरु जी की सेवा, हैंडपंप की पूजा करी, चलाया तो फिर पानी भरने लग गए, तो वो फिर से आप परिपूर्ण हो जाओगे। तो शुरुआत में परमात्मा सुर तरु सुर धेनु जैसे काम करेगा आपके गुरु जी के माध्यम से, यानी आपको मांगते ही देगा, लेकिन वो आपकी पूंजी नहीं होगी। ये परमात्मा कबीर जी की अपने कोटे से आपको होगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि ईब आप ऐसे ऐसे करके स्वयं धनी बनो। अब आज ये जितने भी भगत जुड़े हुए हैं, 90% को परमात्मा ने सुख दे के जोड़ा हुआ है, 90% को सुख दे के। 10% हैं जो बेचारे ज्ञानवान समझ कर अपने आत्म कल्याण के लिए जुड़े हुए हैं। 90% तो वो ही हैं जिनके भूत भगा दिए, जिनके घर में कोई प्रेत बाधा थी, जिनका शरीर खराब था, कोई हारी बीमारी थी। 90% तो वो हैं। अक्सर जो है ज्यादातर सुनने में जब ये लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि शारीरिक ये व्याधा थी, उसमें जो तकलीफ थी, ये हो गया, वो हो गया, ठीक हो गया, अक्सर लोग ज्यादातर ये सुनते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है ना उसकी तरफ कोई इतना ध्यान कोई नहीं देता। शारीरिक बीमारी थी, हो ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा जो है ना, जो खास बीमारी वो ठीक होनी चाहिए। अब भगत जी देखो, बात वही है, मालिक की वाणियों के अनुसार ही ज्ञान को समझना पड़ेगा। मालिक कहते हैं भाई सभी नहीं है परमात्मा के, सब परमात्मा के नहीं है भगत जी। वही बात हो, कौवे के घोंसले में कोई एक आध अंडा मिलता है उसका, कोयल का, बाकी सारे कौवे के होते हैं भगत जी। अब कोई दुखी आएगा तो क्या भगवान उसको धक्के थोड़ी मारेगा, रात देगा उसको, हो सकता है ज्ञान समझ के मार्ग पे वो लग जाए। ये जन्म नहीं तो अगला जन्म सुधर जाएगा, कम से कम भक्ति का बीज तो पड़ेगा। ऐसे कभी परमात्मा ने आप और हमारे को तैयार किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो फिर धीरे धीरे आत्मा के रिचार्ज होने पे है, फिर वो कितना टाइम लग जाए, वो कितने जन्म लेने पड़ जाए। तो भगवान तो भगत जी हम सब उसके बच्चे हैं, वो तो क्या करे बस। अभी और भी चक्कर पड़ेगा क्या भगत जी? चक्कर कुछ नहीं है, बस ये है अभी आपके पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे, और भी चक्कर पड़ेंगे क्या अभी? नहीं, उन आत्माओं की बात कर रहा हूँ मैं, तो जिन आत्माओं को ज्ञान समझ में नहीं आता, खाली अपने भूत भगाने के लिए आ जाते हैं, फिर बाद में छोड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे परमात्मा फिर भाई जैसे मतलब कि फिर कभी किसी योग में शरण में लेगा, फिर कभी लेगा, तो धीरे धीरे उस आत्मा को परमात्मा तैयार करता है भक्ति के लिए। अच्छा, आजकल जो है ये एक दो और लफंडर से जो है ना आपकी वार्तालाप भी हुई है एक दो से, जैसे वो नितिन हरे, वो चंद्रदेव वगैरह वगैरह, जो सुलभ पार्टी के बैठे से क्या करके बैठता है, गुड़ वो दुनिया भर की अंगूठी डाल के, बताओ वो कबीर साहब की ज्ञान देगा। अब भगत जी देखो, मैं कोई चंद्रदेव कोई सूरज देव को तो जानता नहीं है, बाकी वो नितिन जरूर थोड़ा बहुत मेरे से टकराया था। उसको एक बार कहा था मैंने कहा जा भाई, अगर तू अगर ज्यादा अगर ज्ञान चर्चा का अगर तेरे को कीड़ा लग रहा है तो दे दे मेरे को टाइम, भाई कहाँ आना है, क्या करना है। 3 साल हो गए आज तक उसका फोन नहीं आया। ये लोग जो ना हमारे जो गुरुजी का जो बाग है उसमें कीड़े बहुत लगा रहे हैं आजकल। भगत जी जब वो परम संत जब धरती पर आता है ना, तो काल तो उसी के और उसी की संगत के पीछे लगाएगा अपने दूतों को। नहीं तो ये दुनिया भर के पंथ हैं, ये राधा स्वामी है, जय गुरुदेव है, निरंकारी है, धन सतगुरु है, ये नितिन रायजादा उनके पीछे क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो भी काल के पंथ हैं, नितिन भी जो है वो काल का है। तो ये तो जो सत्य पंथ है जहाँ से काल का भोजन जो निकल रहा है, काल तो उसी के पीछे दौड़ाएगा ना अपने दूतों को। इसलिए जो भी आता है सब संत रामपाल जी की फसल में आते हैं, क्योंकि उधर तो कुछ है नहीं, वो तो काल की व्यवस्था है। तो काल जो है मतलब अपनों के पीछे लगा के क्या करेगा? वो तो ऑलरेडी काल की है, उसमें लेने की तो। ये तो संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग से जो आत्माएं जो काल के मुख से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं, काल तो भगत जी उनको रोकने का प्रयास करेगा ना। अब है कुछ है नहीं उनके पास में, ना कोई सिर पैर है ज्ञान का, कुछ नहीं है, सिर्फ हुआ बाई है संत रामपाल जी के सत्संगों में मीन मेख निकाल के और अपनी वाक पटुता के माध्यम से जो मूर्ख होते हैं उनको फंसा लेते हैं। और ये परीक्षा भगत जी, मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ ना, संत रामपाल जी भी चाहते हैं कि जो कचरा जो मेरी संगत में है वो भी निकल जाए, वो निकल जाए भगत जी, क्योंकि 2028 युग परिवर्तन का समय है, भयंकर विनाश मचेगा। देखो, हर आदमी इतना चिंतनशील विवेकशील नहीं होता जैसे आप हैं या और कोई हो। हर आदमी इतना चिंतनशील विवेकशील नहीं मिलेगा। अब इसीलिए तो रोता है फिर भगवान सत्संगों में। और रोता क्यों भगत जी? अभी जो है ना वो बार बार जैसे बोलता है 52 अक्षर में जो है वो जो ना ये है वो है, उसका कोई वो नहीं है। फिर किसी ने उससे पूछ लिया, महाराज ने सारे कुछ छुटवा लिए, सतनाम भी छुटवा दिया, सारनाम भी छुटवा दिया, हमारा ये वो, फिर हम क्या जपें? फिर वो कहता तुम सत कबीर जपो। फिर किसी ने कह दिया ये सत कबीर भी तो 52 अक्षरों में आ रहा है, फिर क्यों जपो रहा है ये?
कुछ नहीं पता उन्हें ऐसे भगत काफी। जी, तो ये कुछ इस नहीं तरह के पता। जो है काफी जो है ना थोड़ा सा संगत को भ्रमित तो कर देते हैं ना वो, क्योंकि उनके पास इतना विवेक तो है नहीं। अब देखो भगत जी वही बात है, परीक्षा है कुल मिला के और कुछ नहीं है बस। परमात्मा भी तो मारेगा पछोड़। परमात्मा क्या करेगा ऐसे सबको लेके भगत जी, फिर मालिक के ऊपर भार चढ़ जाता है। 650 साल पहले भगवान ने क्यों मारी पछोड़ कि भाई बढ़वा बढ़वा सब कहें कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर कर्म यो बाटे सिर का बोझ। तो वर्तमान में भी तो वो परमात्मा अपने सिर का बोझ बांटेगा, वो हल्का करेगा भाई। इतने भगत बना लिए तो क्या उनको छांटेगा नहीं भगत जी, फिर नकलियों का भार नहीं चढ़ता। और इतने अध्ययन करने का टाइम देखो, दामा खेड़ा में जो 7वां सुरक्षण हिसाब आया, जो बीच के 5 मंत्र जो है कबीर साहब ने उनको दिए थे, उनको गुरु गद्दी पर बैठाया। और फिर कह भी दिया भाई तेरी इसमें जो नकली जो टकसारी वाला होगा वो तुम्हारे को भयभीत कर जाएगा, भरमा देगा। मेरे जो न 5 नाम है ये भी तुम्हारे यहाँ से गायब हो जाएंगे। और फिर भी जो है आज वो अड़ंगा चल रहा है धर्मदास का, फिर भी वो तो चली ना हुई। माना भगत जी देखो, अब वो लोग जो है मतलब गुरु पद पे बैठ गए, अब उनके अंदर जो है मतलब मान बढ़ाई आ गई, जन धन की उनके पास में कोई वो कमी नहीं है, तो कौन आदमी छोड़ना चाहेगा? गांव में कोई सरपंच का पद नहीं छोड़ना चाहता, ये गुरुवाई कौन छोड़ेगा भगत जी? भाड़ में जाओ, मुक्ति हो तो वो तो बाद में देखी जाएगी। फिर तो धर्मदास जी को भी कबीर साहब ने जिंदा गड़वाना पड़ा। क्या करे तो भगत जी, काल का लोग है, इतना आसान नहीं है यहाँ से जीवात्माओं को सतलोक लेकर जाना। अरबों खरबों युगों से ये सृष्टि चल रही है। जब उनको ये पता था जब इसको जिंदा नहीं गड़वाऊंगा तो ये और खुटे पे करेगा, चालन ना दे पंथ में। वो तो मालिक अंतर्यामी थे, पता ही था। वो तो जो भी नाम दिया था परमात्मा ने सार नाम के नाम पे, वो तो देने वाला था उसको, चूड़ामणि को। उसके बाद में तो सारी स्थिति हो जाती। फिर तो ये मानते नहीं कबीर पंथी की भाई जो है धर्मदास जी ने चूड़ामणि को दिया था सार नाम, वही हम दे रहे हैं। आज कौन मानता फिर संत रामपाल जी की? ये सारे जब धर्मदास जी को कबीर साहब ने जिंदा गड़वा दिया, जो इतना उनका अनन्य भगत था, और सारा कुछ सब कुछ समझा गया भाई तुम्हारे यहाँ जो है ना जो मैं 5 नाम दे रहा हूँ ये भी जो है मेरी सत भक्ति के ये भी नाश कर देगा काल तुम्हारे यहाँ, उनको बेच के टकसारी वालों को। ये बातें भगत जी परमात्मा के हंसों को समझ में आएंगी। जो मोक्ष के अधिकारी हैं पिछली पीढ़ी में संत रामपाल जी के भगत हैं, उन्हीं को समझ में आएगी, सबको नहीं आती भगत जी। एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, सारे कोई एक जैसे थोड़ी होते हैं। जेता घट तेता मता, घट घट सोच विचार। जो विचार कर लेगा अपने आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा उसको ले जाएगा। बाकी कोई मना थोड़ी करेगा कि मेरे शरण में मत आओ। जो अंततः जो मर्यादा निभाएगा, सोच समझ के चलेगा, वही तो पार होगा। अब ऐसे तो परमात्मा जब भी आते हैं, जिस भी युग में आते हैं, वो तो सबको अपनी शरण में लेते हैं, सभी अपने बच्चों को लाभ देने के लिए आते हैं। लेकिन जाते कितने को उनके साथ में? आज तक गया कोई एक भी? सतयुग से लेकर वर्तमान तक का इतिहास गवाह है, अब अभी तक तो एक भी नहीं गया, एक भी। अब जाएंगे इस पिछली पीढ़ी में संत रामपाल जी से उपदेश लेके, जो अंत तक जो टिके रहेंगे। और अब भी काल में ये आपने क्या कह दिया? ये तो भगत जी सत्य, ये तो परमात्मा ने कह रखा है, हम क्या कहेंगे बताओ? सतयुग से लेकर वर्तमान तक बताओ कौन पार हुआ है? एक का भी दे दो आप मेरे को प्रमाण दे दो, एक का भी जो मतलब की पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर गया हो, जो सतलोक चला गया हो, एक भी बता दो, एक भी आत्मा। मेरे पास इतना जो ना ज्ञान तो है नहीं कि जिनको ये अपने कबीर साहब मिले 8-10 दिन का गुरुजी नाम लेते, क्या ये सतलोक नहीं गए? कोई नहीं गया भगत जी। गरीबदास जी तो खुद ही परमात्मा थे, उनका तो क्या जाना और क्या उनका आना, वो तो डबल भूमिका कर रहे थे। जैसे काशी के भंडारे में केशव बंजारे की और कबीर की भूमिका वो खुद ही कर रहे थे। इनके अलावा बता दो कौन गया, एक का भी नाम बता दो मेरे को, और बता दो और आप उसका प्रमाण दे दो। ना तो नानक जी पार हुआ, नानक जी पार हो गए तो मेरे को दे दो उसका प्रमाण। नहीं, मैं तो प्रमाण देने वाले, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं तो ऐसे आपसे जिक्र कर रहा हूँ। मुझे एक भी पार नहीं है भगत जी। जब 650 साल पहले जो परम भगत था परमात्मा का, जिसके समान कोई ज्ञानी नहीं था, जिसने कबीर जी के गुरु की भूमिका निभाई थी, रामानंद ने, जब वो फेल हो गया तो औकात क्या है? और फिर गुरुजी क्या बोलते हैं सत्संगों में कि बच्चों 64 के 64 लाख फेल हो गए थे। गुरुजी बोलते कि नहीं बोलते? बिल्कुल। तो धर्मदास जी भी 64 में है, रामानंद भी 64 में था, नानक जी भी तो 64 में था। नानक जी ने भी तो वहीं पे काशी में जाके नाम दीक्षा ली थी। कौन सा पार हो गया? 64 में सारे हैं।
वो वस्तु आपको फिर बताई जाएगी जो तत्वभेद है, जिसको शब्द कहते हैं। अब ये बालका खेल समझ रखा, नाम ले लिया, गुरु कुआ में पढ़ो, नाम ले लिया अपना ठीक से। ईसाई आसान होता तो बिराई बंदी छोड़ना है, सारन पार ले जाते है। वो यह चीज चाहते थे कि ये टिक जावे। बंदी छोड़ना खुद लीला करी 64 लाख से सो गए थे। महाराज ने देखा कि इनमें से कितने कापड़े, एक पे छोड़ मारी थी, 1.5 पाया था। 64 लाख में तो एक बार फटकार दी थी नो, 1.5 पाया था अर्जुन सर्जुन, और वो 1.5 भी ठीक ना रहे, 2 भी। तो ऐसा है कि उन उदाहरणों को क्यों किया उन्होंने कि हो सकता आने वाले सावधान हो जाए, पर हम फिर उससे लगन में लगे रहेंगे तो फिर देखो वही बात से महाराज के हैं तापसुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु को तज पूजे जो आना आन कहें दूसरे को, और तापसुआ को फोकट ज्ञाना, और फिर ज्ञान की उन कुछ नहीं हो पाया उसमें भी। और अब गुरुजी जो हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही हैं, जो आ रहे हैं, जो ये जो मतलब विशेष संदेश आ रहे हैं, इनमें गुरुजी खुल के बोल रहे हैं कि रामानंद का अब दोबारा से जन्म होगा, अब आएगा वो बच्चा। भगत जी ये पिछली पीढ़ी तो है मोक्ष का समय। आज से पहले तो परमात्मा ने झाड़े मार मार के थोड़े बहुत लाभ दे दे के मनुष्य जन्म दिए हमें, हमारी बैटरी चार्ज करते आए परमात्मा वर्तमान समय में लाने के लिए। मोक्ष का समय तो ये है। आज से पहले तो हम लोग वैसे भी पार नहीं हो सकते थे, क्योंकि हम लोग अनपढ़ थे। शास्त्र जो है मतलब हर भाषा में था नहीं, हर कोई जो है इनको मतलब पढ़ नहीं सकता था, और शास्त्रों में ये प्रमाण देखे बिना ये आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। तो हम तो वैसे भी नहीं होने थे पार उस समय। तो एक कंप्लीट कोर्स तो आज दे रहे हैं परमात्मा। 650 साल पहले उन्होंने किसको सार नाम दिया, किसको उन्होंने सार शब्द दिया? सतनाम भी नहीं दिया उन्होंने किसी को, और ना ये 5 मंत्र, वो ना जो है मतलब 7 मंत्र दिए उन्होंने पूरे, ये बीच बीच के 5 मंत्र दिया करते थे। केवल ये मनुष्य जन्म होते रहे। ये तो वर्तमान में पूरा खेल खेलेगा परमात्मा। अब दिया इन्होंने कंप्लीट कोर्स। बच्चों आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। रामानंद जी को पटड़ी पे लाकर छोड़ दिया था, एक जन्म होगा, और सारनाथ होता हुआ रहा है, अब वो बच्चा यहाँ आएगा। और सारनाथ होता हुआ रहा है, अब वो बच्चा यहाँ आएगा। और सारनाथ होता हुआ रहा है, अब वो बच्चा यहाँ आएगा। मुक्ति की लगी है, इसने तुम मानो ना मानो इस प्रोसेस से गुजार चुका मालिक आपको। आप तो प्योर बना के छोड़ दिए, सीधे सतलोक जाओगे। कुर्बान हो जाओ ये झंझट तो आज तुम चपटे बैठे हो जिससे संपत्ति और संतान का। ये तक कुत्ते बन के वहां में चपकोगे, गधे बन के वहां चपकोगे। अब जिसका चपकना इसका चपको, ये परिवार भी आपका सुरक्षित रहेगा। इनको पालो पोसो, माल की राह बता दो, आपको बहुत पुण्य होगा। कबीर सागर में राजा वीर सिंह बघेल और उसकी रानी को 7 नाम का मंत्र दे रखे हैं। 7 नाम नहीं दिया भगत जी। परमात्मा बोलते हैं कई बार सत्संग में, उसको सार शब्द भी दे दिया बोलते हैं, उसको सार नाम दे दिया बोलते हैं परमात्मा। लेकिन आप उनकी हरकतें देखिए ना फिर बाद में। सार शब्द भगत जी वो किसको मिलता है? सार नाम जो है वो किसको मिलता है? जो अपने गुरु को पूर्ण रूप से जो जान जाता है उसी को तो मिलता है। और 650 साल पहले, चलो आज तो कोई ना माने कि भाई संत रामपाल जी खुद ही वो कबीर है। 650 साल पहले जो आए थे भाई उनको तो मानोगे कि वो तो कबीर थे। उनकी तो आप और हमारी तरह कोई आड़मास की देह नहीं थी, वो तो शब्द स्वरूपी राम थे। तो जब वीर सिंह को परमात्मा ने सार नाम दे दिया, सार शब्द दे दिया, जब मगर से परमात्मा सतलोक जाने की लीला करने लगे, तो सेना लेके क्यों खड़ा था वीर सिंह और बिजली खान पठान? उस शरीर को प्राप्त करने के लिए। तो उन नालायकों ने तो अपने भगवान को जो मतलब आड़मास के शरीर में मान रखा था कि इसके मरने के बाद में हम इसके शरीर को जलाएंगे, हम इसके शरीर को गाड़ेंगे। तो काहे का उसको वो सार शब्द मिल गया उसको, जिसने भगवान को नहीं पहचाना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो काहे का पार हो गए भगत जी। मालिक ने वो तो एग्जाम्पल बनाने थे कि नालायकों पिछली पीढ़ी में तुम ऐसे धोखा मत खा जाना, जो धोखा वो आत्मा जो खा गई। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई 1-2 चादर लाओ, एक नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ कर लेटूंगा। फिर परमेश्वर ने पूछा कि भाई बिजली खां पठान तुम सेना किस लिए लाए हो? वीरदेव सिंह बघेल तुम सेना किस लिए लाए हो? दोनों ने नीचे गर्दन कर ली, आज सामने सामने खड़े थे। दूसरे हिंदू और मुसलमान कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आप जी के शरीर को इन मुसलमान काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे।
हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम इन हिंदू काफिरों के हाथ आपका शरीर नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध करके शरीर प्राप्त करेंगे। अब परमेश्वर ने कहा रे बोले आदमियों, निकम्यों, 120 वर्ष हो गए मैंने तुम्हें शिक्षा देते ने, आज तक तुम मेरे शिक्षाओं का इतना ही पालन कर पाए हो? आज भी तुम हिंदू और मुसलमान दो बने खड़े हो। खबरदार जब तुमने झगड़ा किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और सुन लो, इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन यह जच्चा ना की उनके, फिर भी अगर तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक चदर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे, और चदरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आधी आधी बांट लेना। तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, आपसी जुल्म हो जाएगा, महाभारत से भयंकर युद्ध हो जाएगा। लेकिन उनके मन में न्यू थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे फिर तुम आप देख लेंगे। हाँ, फिर हम न मानना किससे कि नहीं, अपने हिसाब तक कराएंगे हम। हाँ, फिर हम न मानना किससे कि नहीं, अपने हिसाब तक कराएंगे हम। अब परमात्मा ने ऐसा ही किया, शरीर तो उनका साथ ही गया था, छोड़ा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जितने सबके समान था, सब जैसे चादर ओढ़ी थी ऊपर के और शरीर के ओढ़ा हुआ जैसे महसूस होता, इतने ही शरीर के आकार के फूल बन गए, सुगंधित फूल। और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की कि भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर तेजों में शरीर हो गया और ऊपर आकाश को जा रहे हैं, और ये आकाशवाणी करते जा रहे हैं और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा, उसमें सुगंधित फूल पाए। हिंदू और मुसलमान कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे एक दूसरे के। बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा आपस में एक दूसरे की ऐसे प्यार से शरीर के ऐसे एक दूसरे से चिपक गए, सीने से सीने का लगाया। आपस में सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है, पिता मर जाता है, और रो रहे हैं और कह रहे हैं हम कति मूर्ख थे, हमने पहचाना नहीं, वो अल्लाह थे, खुदा थे, वो परमात्मा आए हुए थे। और रो रहे हैं और कह रहे हैं हम कति मूर्ख थे, हमने पहचाना नहीं, वो अल्लाह थे, खुदा थे, वो परमात्मा आए हुए थे। चलो आज एक मेरा और आकर एक सवाल है। देखो ऐसा है जी, वो परमात्मा अपनी वाणी में खुद इस बात को कहते हैं कि माता पिता मेरे नीना ग्राणी नीदासी, जुलाई का सुतान खाया, लोग करे मेरी आसी। जी जी। परमात्मा अपना भक्ति ज्ञान इस धरती पर सतलोक से आकर के किसी के अंदर भी उड़ेल सकते हैं। हाँ, समर्थ है, उनकी मौज है वो तो। लेकिन वो परमात्मा का संदेश व कृपा पात्र हो सकता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं भगत जी। परमात्मा ऐसा वो करता नहीं है, क्योंकि परमात्मा के गुणों में, उसके विधान में है, वेदों में लिखा हुआ है। परमात्मा खुद ही अवतार रूप में आता है। परमात्मा काल की तरह अपने अंश अवतार जो है वो नहीं भेजता भगत जी। और आज तक उन्होंने यदि सतलोक से चारों युगों में अपना कोई भी अवतार भेजा हो, अपनी कोई भी आत्मा भेजी हो, अपना कोई संदेश वाहक बना के, तो बता दो भगत जी, एग्जाम्पल दे दो, एक का भी नाम बता दो। नहीं, मेरा कहने का अभिप्राय ये है, जैसे ये और जितने को कबीर साहब ने सतलोक से आकर के मिले हैं, ज्ञान दिया है, वो महापुरुष जो है माता पिता के संपर्क से पैदा हुए जी। और वो कबीर साहब के अनन्य भगत थे जी पिछले जन्मों से। जब आकर के उन्होंने अपना ज्ञान उन लोगों को समझाया जी, वो कबीर साहब के जो है ज्ञान के कृपा पात्र बने, उनका संदेश जो है दुनिया में फैलाया उन्होंने जी।
वो उनकी कृपा पात्र, उनके ज्ञान का भंडार उनके अंदर उन्होंने उड़ेल दिया। हाँ, वो ज्ञान उड़ेल दिया, लेकिन वो किसी को पार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जीव थे और जीव कभी जीव को पार नहीं कर सकता भगत जी। मैं सिर्फ इसी बात पर। हाँ, ज्ञान तो देखो परमात्मा ने आज आपको भी दे दिया, मेरे को दे दिया, तभी तो इतनी बातें कर रहे हैं। तो ज्ञान तो आज उन्होंने सब पे उड़ेल दिया, जिसकी मर्जी ले लो, जाके सुनो उनके सत्संग। यही सत्संग, यही ज्ञान ऐसे ही मतलब उन महापुरुषों को दिया था उन्होंने। वो भी आप बात ठीक जी। नहीं देखो, कई अभी जिनको सतलोक ले जा करके दिखाया, सारी कुछ ऐसे दृष्टांत वो देते हैं अपने अपने सत्संगों में, सुनाया गुरु जी ने। वो तो अपने को गवाह बनाने थे परमात्मा ने वर्तमान में आप और हमारे को विश्वास दिलाने के लिए कि भाई सतलोक नाम की भी कोई चीज है। नहीं तो फिर हम बताओ, फिर वो कैसे विश्वास करते? नहीं, इसमें तो देखो यहाँ कोई गुरु जी ने असत्य तो बोला नहीं होगा। नहीं, सत्य है, जिनको दिखाया है उनके नाम ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कबीर सागर में लिखा हुआ है। जिनको लेके गए हैं, दिखाया, सब कुछ सत्य तो बात है ना वो। लेकिन वो देख के भी तो पार नहीं हुए भगत जी, नहीं वो बात बिल्कुल का समय नहीं था। वो बात आपकी मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। उनको वहाँ दिखा भी दिया, उसके बावजूद भी जो है ना वो पार नहीं हुए। जी जी, ज्ञान भी सब कुछ दिया, सारी बातें हैं, लेकिन जिनको ज्ञान भी दिया वो कबीर परमात्मा नहीं बने। कबीर परमात्मा के संदेश वाहक जरूर बन गए। जी जी, कबीर परमात्मा नहीं हो सकते वो। हाँ, कबीर तो कबीर ही है, संदेश वाहक है, उसमें कोई नहीं है दो राय। परमात्मा तो परमात्मा ही है। वो तो सतलोक में जो है ना, उनका हमारे जैसा 5 तत्व का शरीर तो है नहीं। ये जितने दुनिया में जितने भी बैठे हैं, चाहे हम सतगुरु रामपाल जी महाराज को ले लें, इनका भी तो जन्म माता पिता के संपर्क ना 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 ना, यही तो सबसे बड़ी गलती हो रही है भगत जी, यही तो सबसे बड़ी गलती हो रही है। 650 साल पहले कौन मान रहा था कि कबीर जी ऊपर से आया है? वो तो आज बताया संत रामपाल जी ने, तब मान रहे हैं लोग। उस समय तो लोगों ने रिजेक्ट कर रखा था कि भाई कोई विधवा ब्राह्मणी थी, उनको फेंक गई लोक लाज के मारे, ये तो नीरू का लड़का, ये तो फलाने का लड़का। उस समय कौन मान रहा था? उस समय कौन मान रहा था कि भाई ये ऊपर से आया हुआ ये भगवान है? नहीं, ये बात जो आप जो कह रहे हो, देखिए ये इतना तो हमने भी पहले भी सुना था कि भाई कबीर साहब इस तरह से जो है वो कमल के फूल पर जो है ऐसे आए हैं। लेकिन ये जो आप जैसे जिक्र किया, ये कई जगह जिक्र आता कि विधवा ब्राह्मणी के वो फेंक की थी, ये तो बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। ये बात भी सुनने तो कमल के फूल पे भी लोगों ने कहा माना था कि ऊपर से आके भाई वो नीचे आया है, कि भाई वो ब्राह्मणी हो जो वहाँ पे मतलब छोड़ गई, या किसी ने जन्म दे दिया, कोई कंवारी थी वहाँ पे छोड़ गई, वहाँ पे वो जो मतलब जुला दंपति थे वो नहाने के लिए जाया करते थे, उनको उठा के ले आए, वो निसंतान थे, उनका पालन पोषण किया। यही तो जो है मतलब नकली कहानियां चल रही थी। आज मान रहे हैं लोग कि हाँ वो परमात्मा थे, ऊपर से आए थे, सह शरीर आए थे। तो ऐसे ही भगत जी संत रामपाल जी भगवान के विषय में है। वर्तमान में लोगों की आंखें खुली हुई जो है मतलब की बंद है भगत जी। केवल जो मतलब कि चंद होंगे परमात्मा के, जो ही समझ पाएंगे इस भेद को। उस कबीर के बिना इस पृथ्वी लोक से कोई काल के जाल से जीवात्माओं को निकाल कर लेके जा सकता है क्या? बता दो। कबीर के अलावा समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। अब कबीर यदि वर्तमान में आएगा भगत जी, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जहां पर ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, इंसान इतना ज्यादा अपने आप को जो मतलब की बुद्धिमान समझ बैठा है, और आज अगर संत रामपाल जी अगर किसी तालाब पे, अगर कमल के फूल पे भी अगर ऊपर से आ जाते, तो क्या लोग इनको भगवान मान लेते? कोई जादूगर मान लेता, कोई तांत्रिक मान लेता, कोई शेवड़ा मान लेता, कोई भूत प्रेत मान लेता। भगवान नहीं मानते। तो भगवान ने ज्ञान से अपनी पहचान करवानी है, इसीलिए तो दिन रात एक करके इन शास्त्रों को खोल खोल के दिखा रहे हैं, ताकि मेरे बच्चे मुझे ज्ञान से पहचाने कि ये ज्ञान किस ब्रह्मांड में आज से पहले किसी ने दिया क्या है? क्या किसी के पास में ये ज्ञान? जो लोग अपने अपने धर्म के शंकराचार्य बने बैठे हैं, उनको तो चारों वेदों का भी ज्ञान नहीं है। चारों वेदों को भी जो है 4 शंकराचार्य बटे हुए हैं। एक शंकराचार्य को भी चारों वेदों का ज्ञान नहीं है, और इन्होंने पढ़ा दिए पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथ है। तो कौन है परमात्मा? क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं। परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने। वो टीचर कहां, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं, उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे समझ माजियो था। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं।
और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ हैं सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के शब्द ग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा। भगत जी अगर ये आम संत होता, आम व्यक्ति होता ना, तो ये क्रोथा कांड हो लिया, बरवाला कांड हो लिया, 10 साल से जेल में बैठे हैं। अभी तक तो संत रामपाल जी के अंतिम संस्कार के लिए उनकी हड्डियां भी नहीं मिलती। अगर ये कोई आम संत होता तो परमात्मा है जो कबीर सागर में जो लिख दिया ना 650 साल पहले, एक एक बात को पूरा करके जाएगा डंके की चोट पे। दुनिया को नस्त मस्तक होना पड़ेगा इनके आगे आने वाले 4 से 5 वर्षों में। ये भगत जी परमेश्वर है। जो गरीबदास जी थे वो भी तो माता पिता के सहयोग से आए हुआ बताते हैं। रानी उनकी माता थी, बलराम उनके पिताजी थे, फिर लास्ट में उनकी अस्थियां क्यों नहीं मिली, और उसी शरीर में फिर वो सहारनपुर में जाके 35 साल तक वो क्यों रहे, वो प्रकट हुए वहां पे, अगर माँ के गर्भ से आए थे तो। लेकिन दुनिया तो ये मान रही थी कि भाई गरीबदास जी भी माँ के गर्भ से आए हैं। तो परमात्मा जो लीला करेगा उसको जीव समझ सकता है क्या? नामा और रैदास रसीला, कोई ना जाने उस अविगत की लीला। और जो इन बातों को जो समझेगा, जो इस रहस्य को अपने गुरु के आशीर्वाद से और ज्ञान से जो समझेगा, वही सतलोक का अधिकारी है। भगत जी गुरु को अगर अपने जैसा आम व्यक्ति मान लिया, नरक के भागी। क्या कहते हैं गरीबदास जी ने इतना मोटा ग्रंथ क्यों लिखा है कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंध, ओए दुखी संसार में आ गए यम के फंद। मानुष क्या होता है? मानुष वो होता है जो माँ के गर्भ से जेर में लिपट के आता है, उसको कहते हैं मानुष, आम प्राणी, जीव, मनुष्य। तो गरीबदास जी ने क्या कहा? जो माँ बाप की वीर्य से उससे पैदा होता है वही मानुष है, वही मानुष होता है। तो गरीबदास जी ने क्या कहा कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, कि वो तो अंधे हैं, ज्ञानहीन है, उनको कुछ नहीं पता। वो तो यहाँ भी वो धक्के खाएंगे जोमल की भक्ति लेके भी। तो गरीबदास जी इतना मोटा ग्रंथ गुरु महिमा पे भाई वो क्यों लिख के गए हैं, और क्यों संत रामपाल जी ने उस गरीबदास जी की वाणियों से वाणियां छाट छाट के हमारे को 3 समय की आरती के रूप में दी है, हमारी आंखें खोलने के लिए। अगर गुरु को मानुष मान लिया, अरे गुरु को तो भगवान से बड़ा बताया गया है। गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सोवार हैं गुरु बजे हुए पार। 7 दीप 9 खंड में सतगुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके सतगुरु करे सो होए। और जो सुख इन्होंने दे दिए कोई दे सकता है क्या उस भगवान के अलावा? आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए। अब जरूरी नहीं है वो कबीर भगवान इस स्वरूप में जो आप रोज देखते हो, दाढ़ी दूढ़ी बुढ़ा कर टोपी टापी पहन के ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और यहाँ इस दास के स्थान पर वो परमेश्वर आ जाए और आपके साथ ऐसे ही ज्ञान देवें, आपको आशीर्वाद देवें, मिलें, सत्संग करें, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे? अब जो पुण्यात्मा है वो तो समझ गए होंगे के व्यवहार कराएंगे कि परमात्मा की तलाश और परमात्मा सामने, फिर व्यवहार के फिर तो समर्पण होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ये दास उस परमेश्वर का ही स्वरूप मानना होगा। कैसे? जैसे जो आपने जो 2-4 साखी जो अभी बोली हैं जी, ये जो गरीबदास जी हुए, कबीर साहब हैं या सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, इन लोगों ने, इन महापुरुषों ने आम जो आज गुरु के पद पर बैठे हैं उनके लिए भी एक सम्मानजनक दृष्टि से देखने के लिए ना 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 ना, ये आपकी गलती है भगत जी। फिर तो संत रामपाल जी दूसरे संतों के बारे में फिर तो कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर उन संतों के लिए अगर गरीबदास जी ने और कबीर जी ने ये वाणियां लिखी है, तो फिर दूसरे पंथों की संगत को संत रामपाल जी क्यों मना करते हैं कि तुम्हारे गुरु जी जो मतलब मानुष हैं, जीव हैं, ये 2 कोटि के प्राणी हैं? फिर तो सबको भगवान बताना चाहिए संत रामपाल जी ने। नहीं, ये उस वास्तविक सतगुरु के लिए है, क्योंकि गरीबदास जी ने क्या कहा था? जो ये गरीबदास जी, सुनो भगत जी, ये वाणी गरीबदास जी ने हम पिछली पीढ़ी वालों के लिए इसलिए लिखी है क्योंकि गरीबदास जी ने ये भी तो कहा था कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरणी सुम जगाईसी, काग भूषण छत्र के आगे गंधर्व करत चलत है रागे। गरीबदास जी ने 350 साल पहले बोल दिया था कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी,
कि जो मेरा सतगुरु है, जो मुझे जिंदा महात्मा के रूप में जो मुझे आके जो मुझे यहाँ पे जो मिला है ना, वही सतगुरु आगे चल के दिल्ली मंडल में आएगा। तो ये वो सतगुरु है, ये गरीबदास जी का सतगुरु है, ये वो जिंदा महात्मा कबीर, जो आज 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे आके प्रकट हो चुका है। ये इनके लिए है कि उनको यदि कोई मानुष मानेगा, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध। इनके लिए है वाणी कि उस समय उस सतगुरु को, सतगुरु रामपाल जी को आम व्यक्ति मत मान लेना भाई, आम साधु संतों की श्रेणी में मत ले लेना। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ यदि हम 3 महापुरुषों का जिक्र करें तो और चौथे के लिए तो ये लागू ही नहीं होती बात, लागू ही नहीं है और है भी नहीं। आप जी नित्य नियम पढ़ते हो, आपको जब आपने नाम दीक्षा ली थी, आपको भक्ति बोध मिली है ना, उसमें हमारी गुरु प्रणाली लिखी हुई है ना, तो उसमें बंदी छोड़ शब्द जो है वो कितने मतलब महापुरुषों के नाम से पहले लग रहा है, आप उठा के देखो। उसमें सबसे पहले तो ऊपर लगेगा बंदी छोड़ कबीर साहिब, फिर नीचे बंदी कबीर साहब के वहां लगे, फिर गरीबदास जी महाराज क्या लिखा, फिर आगे आकर के अपने रामपाल जी महाराज के यहाँ, और तो कोई है नहीं। तो ये 3 ही महापुरुष हैं भगत, ये 3 ही बंदी छोड़ हैं। वो एक ही शक्ति है जिसने तीनों का रोल किया है। ये वही कबीर है जो 650 साल पहले काशी में आया था, उसके बाद फिर गरीबदास जी के रूप में आके, और जो कबीर सागर में काल के दूतों ने जो मिलावट कर दी थी, जो कबीर पंथियों ने, उसको शुद्ध करने के लिए फिर उन्होंने 350 साल पहले आके अनपढ़ की भूमिका करके और ये सदग्रंथ साहिब में 24,000 वाणियां लिखवाई है। और आज पुनः वही कबीर फिर संत रामपाल जी के रूप में आ गया, जिन्होंने उसी गरीबदास जी की वाणियों का हवाला देके सन 1994 से 2001 तक ये जींद के सत्संग, काठमंडी के सत्संग, ये करोथा के सत्संग, रोहतक के सत्संग ये किए हैं। पूरे विश्व की वाणियों, पूरे विश्व की भाषाओं का समावेश है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों में। पूरे विश्व की भाषाओं के शब्द हैं, कौन खोल सकता है और कौन खोल रहा? आज किसी भी गरीबदासी ने खोला क्या? किसी भी गरीबदासी जो पंथी हुए हैं आज तक किसी ने उनके सदग्रंथ को खोला क्या? वही खोल सकता है जो लिख के गया है। आज संत रामपाल जी ने खोला उसको पूरा का पूरा, उन गूढ़ वाणियों को, वो कैप्सूल खोल खोल के दिखाए। आज कौन है ये? ना तो ये वेद यहीं पे किसी ने नहीं दिखाया कि वेदों में कबीर का नाम लिखा हुआ, कबीर परमात्मा। कुछ नहीं पता तो वो भगवान ही तो बताएगा, उसको तो सब पता है। वो तो जहां भी अपनी उंगली रख देगा वहीं पे वो प्रमाण निकल आएगा। तो ये जो बात आपने जो अभी जो 2-4 साक्षी बताई है, जो ने 3 महापुरुषों की प्रकट होती है, बाकी तो सब कचड़ा है। तो तीनों महापुरुष वो एक ही है भगत जी, उसने रोल किए, उसने जो है मतलब आ के वो एक ही है। अब जैसे वही कबीर सतयुग में सतसुकृत नाम से आया था, त्रेता में मुनिंदर नाम से आया था, द्वापर में वो करुणा में नाम से आया था, कलयुग के प्रथम पीढ़ी में वो कबीरदास नाम से आ गया, बाद में वो गरीबदास जी के नाम से आ गया, वर्तमान में संत रामपाल जी के नाम से आ गया। अलग अलग नाम से आया है और समय के अनुसार आया है। आज से पहले लोग मतलब दाढ़ी वाड़ी नहीं करवाया करते थे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो जो है वो दाढ़ी मूछ लगा के आ गया। गरीबदास जी के रूप में आया तो उसने दाढ़ी मूछ नहीं लगाई, वर्तमान में आ गया तो भी नहीं लगाई, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता ही नहीं हो दिखावा करने की। अब वो तो ज्ञान से पहचान होगी भगत जी। साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घरनार, सूर वीर जद जानिए, जब रण बाजे तलवार। साधु संत की पहचान तो उसके शब्दों से, उसके ज्ञान से होगी ना। अब ज्ञान से तुलना करो संत रामपाल जी की और अन्य संतों की, और वही ज्ञान और वही बातें, वही मंत्र जो आज से पहले जो बंदी छोड़ने दिए, तो बताओ फिर और क्या गुंजाइश है? फिर कोई शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और सुख दे रहा भगवान एक से बढ़ के एक, जो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दे सकते, वो सुख दिए भगवान ने अपने भक्तों को। आज हमें कोई 84 में जाने की हमें कोई टेंशन नहीं, चादर ओढ़ के सो रहे हैं उनके ज्ञान आधार से। आत्मा को इतना निर्भीक कोई कर सकता है क्या? निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। इस परमात्मा के अलावा ना तो कोई निर्भीक और निर्विकार है, और ना उनके भक्तों को कोई निर्भीक और निर्विकार जो है बना सकता है। केवल परमात्मा कर सकता है ये काम अपने ज्ञान और भक्ति से और अपने आशीर्वाद से, जो काम आज उन्होंने किए हैं। तो अब भी यदि हम इनको पहचानने में भगत जी त्रुटि करेंगे तो फिर मालिक कहते हैं फिर युग युग बने समान। परमात्मा कहते हैं गुरु को मानुष जो गिने और करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। हम जिसका चरणामृत पी रहे हैं ना, अगर उसको आम व्यक्ति मान लिया, आम मानुष मान लिया, हाड़ मास का यदि कोई पुतला मान लिया,
कहते हैं वो भक्ति करते करते भी और उसका चरणामृत पीते पीते भी वो कुत्ते की योनि में जाएगा। फिर ये विधान है परमात्मा का। जब इतना ज्ञान दे दिया, इतना सब कुछ क्लियर कर दिया, शीशे की तरह साफ कर दिया भगत जी, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जकमार, और सतगुरु ने ऐसा सुलझा दिया, अब उलझे ना दूसरी बार। फिर भी बताओ क्या गुंजाइश रह गई। और अपने हाथों पे रख रहा भगवान अपने बच्चों को, जो मर्यादा में है उनको, जो गुरु को भगवान मानते हैं उनको, बाकी को नहीं भगत जी। बाकी तो खाओ लड्डू जलेबी बर्फी, जाओ आश्रमों में अपने ऐसे तैसी कराओ। भगवान बैठा जेल में 9/12 की जोमल की टूटी फूटी वो कोटड़ी में, भगवान को सरकार दे रही 2 जोड़ी कपड़े और सूखी रोटी और दाल, और तुम खाओ लड्डू जलेबी बर्फी उसी भगवान के नाम पे। तो ये सब काल का जग जो चल रहा है भगत जी। सतगुरु के तो कोई कोई हैं जिनको सतगुरु अपने हिसाब से सेट करता है। सतगुरु को भीड़ से लेना देना नहीं होता भगत जी।